यो व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम टू दोस्तकास्ट। हम लोग पहले कितने हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट कब 2017 में करा था जब विनम्र कसाना की शुरुआत हुई थी। भाई। उस बात को भी 4 साल हो गए हैं। तू बॉस्टन आया था, तेरे इतने लंबे लंबे बाल नहीं थे, एंड वी स्पोक अबाउट कैनबिस टेक्नोलॉजी। इट वाज अ स्ट्रेंज टाइम। द ओनली डिफरेंस इज आई मूव्ड बैक, बट यू बीन इन द यूएस फॉर व्हाट नाउ, 5 years, 8 years, 8 years, 8 साल 8 years, हो right? गए। You did your engineering from Georgia Tech, और उसके बाद से just the visa lotteries kept hitting for you left and right, left and right, left and right. Part of the reason why everyone I know is like envious is the fact कि हार्दिक का वो figure out होता गया सीन कि उसको यूएसए में कैसे रहना है sustain time के लिए again and again and again and again. तो yeah bro, it's a हाँ ब्रो, super cool thing. बहुत हूप्स और सबके साथ। बल्कि मेरा तो क्योंकि कैनबिस में काम है, मेरे लिए तो और कॉम्प्लिकेटेड था, राइट? कि हाँ बस तो मेरा लॉटरी लगी, पर फेड ने नोटिस भेज दिया कि यू आर एडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ शेड्यूल 1 कंट्रोल्ड सब्सटेंस, हाँ, नोटिस ऑफ डिनायल। क्या और बात है फिर भाई। हाँ, तो मतलब काफी स्ट्रेसफुल था। पर फिर लोअर वर्ड ढूंढे हमने, काफी सॉफ्टवेयर कंपनी है, वी आर नॉट हाँ, सेलिंग वीड और but एनीथिंग this लाइक was दैट। happening at a time when you were staying in California, and California के अंदर cannabis decriminalized तो हो ही चुका था। I know कि recreational cannabis shops थी वहाँ पे। हाँ ब्रो, बहुत ग्रे एरिया, राइट? कि इट्स फेडरल वर्सेस स्टेट। तो यूएस में अच्छा, अपना थोड़ा अलग सिस्टम चलता है ना, कि अपने होमलैंड स्टेट। सिक्योरिटी तो फेडरल कंट्रोल करता है ना वैसे भी। तो इमिग्रेशन पूरा फेडरल हो गया, और हम्म। एफडीए भी, ये सारा फेडरल लेवल हो गया। और अपना स्टेट में अगर लीगल है तो उससे कुछ फर्क नहीं हम्म। पड़ता। बट ब्रो व्हाट्स हैपनिंग, मतलब मैं देख पा रहा हूँ 60s के अंदर यूएसए ने सडनली डिसाइड करा है, या 70s में, कि इन सब ड्रग्स को शेड्यूल में डाल देते हैं। आई मीन देर आर सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की इट वाज टू कंट्रोल द क्रेजी पॉपुलेशंस, ब्लैक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, या मैक्सिकन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? आई एम नॉट श्योर कि क्या सच है, बट नाउ सडनली द यूएस इज रियलाइजिंग हमसे गलती हो गई। एंड वो लाइन से, आई मीन आई नो कैनेडा इज बेसिकली डिक्रिमिनलाइज्ड मोस्ट ड्रग्स, एंड यूएसए की लाइन से स्टेट्स, इवन रेड स्टेट्स, कंजर्वेटिव स्टेट्स, बहुत सारे ड्रग्स को डिक्रिमिनलाइज कर रही हैं। व्हाट हैज इट बीन लाइक ऑन द ground level? Like, how are you seeing people change their perceptions toward, I guess, what we have always known about addiction and drugs, bro? हाँ ब्रो, देख, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन उसकी हाँ थ्योरीज हैं, बट इट वाज अ Hmm. कैस्केडिंग इफेक्ट, राइट? कि वो थ्योरीज है, उसमें सच्चाई भी है कि थोड़ा रेसिस्ट इंटेंशन से था। हाँ, थोड़ा उनका जो पूरा वॉर ऑन ड्रग्स था, राइट? कि वो रेगुलेटेड नहीं था, पर लोग इतना कर रहे हैं। और right. अपना लोग एसिड मशरूम खा खा के वो कह रहे हैं कि वॉर खत्म करो। और यूएस ने पूरी फंडिंग अपना वॉर पे कर रखी है, मिलिट्री वियतनाम बैठी है, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पीस लव यूनिटी टाइप्स। तो फिर जो उस टाइम जो प्रेसिडेंट था, मतलब ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ड्रग फॉर Right. इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, अगर तुम इसको इन टर्म्स ऑफ रेसिस्ट रीजंस नहीं नेसेसरली, बट राइट, इट ऑल एड्स अप कि Right. इतने सारे फैक्टर्स प्लेड। और सब कंट्रीज, अपना इंडिया में भी प्रेशर आ गया कि हाँ भाई, अपने हाँ, भाई बंधु एलाई हो, क्रिमिनलाइज करो। और इंडिया क्या कहता? इंडिया को कुछ करना नहीं है, वो कहते कि चलो भाई कर देते हैं, हाँ, यूएस भाई ने कर दिया, लेट्स क्रिमिनलाइज। तो हाँ पर मतलब सोशली के साथ साथ इन्होंने जो सारा रिसर्च पेपर चल रहे थे उस टाइम 50 60s में, जो रिसर्च हुई थी, they also destroyed all that, right? So there was a lot of progress in the psychology, mental health, hmm. मिलिट्री में भी बहुत टेस्ट हो रहे थे। वो तो मिलिट्री में तो चलते रहे, बट जो एक रिसर्च को डिस्ट्रक्शन हुई वो भी बहुत क्रेजी सीन हुआ कि इतना प्रोग्रेस जो हुई थी सब एक तरह से डिस्ट्रॉय और क्रिमिनलाइज कर दिया। और जो सारे रिसर्चर थे, अपना टिमोथी लेरी, Hmm. जो सारे पायनियर्स और उस सब में अपने लीडर वगैरह थे, उनको भी थोड़ा टाइट कर नेगेटिव दिया। कॉन्टेक्ट, हाँ हाँ, फुल टाइट कर दिया। बट मतलब अब हो क्या रहा है कि पिछले 10 15 20 साल, जो भी 90s से, Hmm. कि उन्होंने जब एफडीए ने ओपियोइड्स लीगलाइज किए, राइट, एंड दे स्टार्टेड Hmm. प्रमोटिंग देम Right. कि हाँ, अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कुछ भी है, ये सारे जो जैन है एक्स और अपना एंटी डिप्रेशन वगैरह चलते हैं, Hmm. करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और हुआ क्या कि ये जो सारे लोग थे, जो जो लोग ले रहे हैं, इट्स लाइक अ पिल्स एज सब्सक्रिप्शन मॉडल, कि जब तक वो गोलियां खा रहे हैं तब तक ठीक है, पर जो मेंटल हेल्थ रूट कॉज है वो एलिमिनेट नहीं हुआ। Hmm. और हुआ क्या कि चाहे ये सब ड्रग्स लीगल हैं और कैनबिस, मतलब साइकेडेलिक्स, ये सब इलीगल हैं, फिर भी इनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है, राइट? तो Hmm. इट
ओनली मेक सेंस कि अब वो कह रहे हैं कि ठीक है मेंटल हेल्थ भी कुछ बड़ी तो है नहीं, पैसे भी नहीं आ रहे, तो अब क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दिस लेट्स जस्ट रेगुलेट इट, टैक्स मनी भी आने लगेगा, तभी भी रेड स्टेट्स नशे से ज्यादा पैसा जरूरी है उनको, वो कहते हैं कि टैक्स मनी आ रहा है, ये सारे कोलोराडो कैलिफोर्निया स्टेट देखो 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन पता नहीं कितना कितना टैक्स मनी में आ रहा है, कितना कैनबिस पे निकाले, कैनबिस बिजनेसेस को अराउंड 45% टैक्स है, तो मतलब तुम अपनी आधी कमाई तो सरकार को दे रहे हो, मुझे याद है राइट? मैंने जब हमारे जब मैसाचुसेट्स में फर्स्ट डिस्पेंसरी खुली थी, दे ओपनड इट इनसाइड अ बैंक एंड दे हैड लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स आउटसाइड जो टफ वाले होते हैं एकदम। और मैंने हाँ। पहली बार ऐसे लोग देखे थे जो ना मतलब तुम्हें दूर से दिख जाते हैं कि ये तो रेडनेक होगा, वो सब जाके कैनबिस परचेज कर रहे थे, दे वुड कम आउट ब्रो एंड लाइक इट वाज लाइक आई फॉर द मिनिमम एटलीस्ट लोग वहाँ स्पेंड कर रहे थे एक बार में 60 से 100 डॉलर नॉन मेडिकल पेशेंट्स, राइट? एंड आई वाज लाइक फ्रॉम लाइक यू नो नेवर एक्चुअली हैविंग डूइंग इट बट ऑलवेज बीइंग अराउंड इट, कि मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी कि वेल एक्चुअली आई हैव यूज्ड सम इन द पास्ट, बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो ये कॉलेज के रेट्स होते हैं ऐसे इलीगली, उसके हिसाब से इट वाज heavily 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 taxed. It became a cool thing that 45-year-olds could do. कि क्या हाल है बेथ, चलो आओ ये यहाँ से जाके लेके आते हैं, you know, shit like that. हाँ, और सिर्फ मतलब स्मोकिंग नहीं, कितने एडिबल्स हैं, Hmm. बाम्स हैं, मतलब अपने पेन वगैरह के लिए, राइट? Right. कि जो लीगल मार्केट में प्रोडक्ट्स बनने लगे, जो टेस्टेड बनने लगे, एक तरह से इतना हेविली रेगुलेटेड कंप्लायंस है कि एक एक परसेंट पॉइंट तक ये हो गया, इसमें इतना टीएचसी है, इतना सीबीडी है, इतना सीबीएन है, तो मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट बना दिए। तो Hmm. अपने बच्चे बच्चे तो वैसे ही ले रहे थे इधर उधर ब्लैक मार्केट है, अपने जो पेडलर हैं उनसे, Hmm. पर जब लीगलाइज हुआ तो अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल कि उन्होंने ठीक है अब सरकार का ठप्पा लग चुका है भाई, अब हम ये दवाई है। जो चीज़ हम लोग सिगरेट अल्कोहल के साथ करते थे वो सेम वाला एटीट्यूड अब यहाँ अपनाते हैं। हाँ, और फिर मतलब कंकरेंटली जैसे पॉप कल्चर ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है, अब तो देख जैसे देसी मूवीज में भी कि इंडिया में भी कितना चेंज हो गया है कि Hmm. आज पिछले 5 साल में ही कि मूवीज में भी ज्यादा ओपन होने लग गया है सोशल सीन, Right. राइट? और इंडिया में तो खैर बहुत लोग फूक ही रहे हैं, आई थिंक इन अनहेल्थी अमाउंट्स, राइट? राइट, कि डीप बहुत हाउस तो बज ही रहा होता है हर जगह और ये चल ही रहा होता है, मतलब मैंने भी जो चीज़ नोटिस करी है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो व्हाट आई फाउंड इज कि एक तो ब्रो आई मीन दे अभी तो गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो करेगी एंड दे मे हैव देयर रीजंस, राइट? बिकॉज in India it marijuana is not associated with some kind of activism or freedom, right? It is seen just as one of the many drugs under the draconian NDPS act, ठीक है? क्योंकि यूजुअली इंडिया के अंदर जो ये इन ड्रग्स की सप्लाई लाइन भी होती है ना, that like if you're a peddler for marijuana, it's most likely you also peddle some other fucked up drug, ठीक है? There is no distinction between that. अब ऐसा हो सकता है maybe like there are some white collar people who are like, oh this is cool, let me get into it, but mostly that's why everyone is skeptical, because in India I have personally seen at different occasions people consuming stuff that is clearly not safe for them, that is laced with all kinds of ridiculous stuff, but there is no quality control because there is no backing, because people feel like कि बस यही है चलो कुछ भी कर लेते हैं, you know what I mean? So it's a great thing कि at least the US has again like tamed it enough so that it's fit for public consumption. हम तो ये भी नहीं कह सकते इंडिया के बारे में, मतलब एक इट्स एक अ रुपए की भांग की गोली मिलती है खोखे पे, तो सोच लोग मेरे सामने एक एक रुपए का वो कर रहे हैं। क्रेजी क्रेजी, और उसमें भांग में क्या है, कहाँ से आया है, कुछ भी कुछ पता नहीं है। मेरे सामने अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज लाइक यार हमने क्लाइंबिंग वगैरह कर ली, ये देख मैं खोखे से लेके आया हूँ, ही जस्ट डज, आई एम लाइक ब्रो डू यू रियलाइज एक रुपए की गोली के अंदर क्या होगा? इज लाइक आई डोंट केयर एंड देन ही वाज जस्ट डोज्ड आउट फॉर अ व्हाइल। एनीवे यू वर सेइंग। हाँ ब्रो, कि मतलब वो ये कि इट्स अ विन विन, राइट? कि सरकार को अपना टैक्स मनी मिल रहा है, दे गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस, देयर ओपिएट क्राइसिस इज गोइंग डाउन, तो इंश्योरेंस कॉस्ट आर गोइंग डाउन, तो इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा कि भाई लोगों की हेल्थ बेटर है, राइट? तो फार्मा को भी एक तरह से बेनिफिट हो गया, और अपना ऑपरेटर्स को फायदा हो गया, जो हमारी एज के लोग हैं जिनको रिक्रिएशनल स्मोक करना है उनके लिए फायदा हो गया, और जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको पूरा टेस्टेड क्वालिटी कंट्रोल करके उनके लिए फायदा, तो मतलब किसी का नुकसान नहीं है इसमें। तो इकोनॉमिकली इट ओनली मेक सेंस एंड दैट्स द मूव द यूएस इज टेकिंग। पर हाँ, मतलब अभी भी स्टेट बाय स्टेट है, देख कि फेडरल लेवल पे कहाँ हुआ है लीगलाइज अभी। बट कनाडा में हो फेडरल गया ना फेडरली लीगल। कनाडा में हो गया, हाँ एग्जैक्टली, कनाडा थोड़ा अपना आगे चलता है, कनाडा में तो मशरूम्स भी फेडरली लीगलाइज हो चुके हैं।
तो यार तो नाउ यही तो बता, लाइक हाउ डज इट, मतलब what does it look like? Do you see people's faces? Are they excited about this new wave of like decriminalization या legalization जो यूएसए के अंदर आ रही है? Because I certainly see it in a lot of my Indian peers, मतलब बड़े सारे लोग बड़े खुश हैं। एक दो हेम्प कलेक्टिव्स और ये सब स्टार्टअप भी बन गए हैं, थोड़ा उन्होंने सीबीडी देना शुरू कर दिया है। हाँ ब्रो, सब लोग खुश हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है, मतलब गोइंग ऑन अ मोर फंडामेंटल लेवल, राइट? कि अभी दवाइयां सारी किस उस पे चल रही हैं, फार्मास्यूटिकल्स, राइट? कि राइट। जो सारे पिल्स हैं वो किसी का भला नहीं करते भाई, किसी का भला नहीं करते। इंडिया में मेरे को लगता है यूएस में हालत खराब है ब्रो, इंडिया में मैं मेरे पिल को एक तो पॉपर्स ब्रो, वी आर सीरियस पिल पॉपर्स हियर। हाँ वी आर सीरियस पिल पॉपर्स इन इंडिया। हम तो बहुत पिल पॉप करते हैं, हमारे तो पेरेंट्स की मतलब, जनरेशन। और मतलब हमारी माओ की उम्र की लोग, राइट? कि हाँ। मतलब तो वो मिड एज वुमेन है, वो एंटी डिप्रेसेंट्स और स्लीपिंग में बिना जाने, क्योंकि डॉक्टर पे इतना अंधा ट्रस्ट है कि मतलब मैं मतलब थोड़ी मैंने इन्वेस्टिगेशन की और मतलब मेरे आसपास ही सर्कल में हाँ। मैंने कहा दिस इज सो फक्ड अप कि यू आर टेकिंग अडिक्टिव हार्ड सब्सटेंसेस without even being aware, and it's ब्रो। all over the counter, all हाँ। fucking over the counter, easily prescribed. और ये मैं तो मतलब the more I look into healthcare, and this may be controversial, but I look at doctors as salesmen. Doctors are salesmen for pharmaceuticals, कि उनके पास जाओ, जो कुछ भी प्रॉब्लम बताओ, बिना डायग्नोसिस के पिल पहले है, दवाई हाँ। पहले प्रिस्क्राइब है, मैं राइट? मैं तेरे को अपना लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई एम अ बिग, मतलब मेरे को लगता है कि इफ पुश कम्स टू शोव ओनली देन यू शुड यूज दीज सबसे, ये जो ये मेडिसिन होती हैं। आई कुडंट स्लीप वन नाइट। आई लव माई मदर, बट शी इज लाइक ये ले, ये बेंजोडायस्पिन ले ले। मैंने अपनी पहली बेंजो खाई है कुछ दिन पहले, एंड आई रिमेम्बर, मैंने कहा तुम पागल हो। मैंने जॉर्डन पीटरसन का केस सुना था कि वो कैसे उसको एडिक्शन हो गई थी बेंजोडायस्पिन की, राइट? वो बहुत अडिक्टिव चीज है ब्रो। है ना? तो उन्होंने कहा हाँ, नहीं नहीं, कभी कभी लेने में। मैंने कहा आप क्या बातें कर रहे हो? तो ब्रो लाइक आई वाज लाइक फक इट, लेट मी। अच्छा, बहुत देर के बाद जाके मेरे को लाइक माय नर्व सिस्टम लाइक रिलैक्स एंड आई स्लेप्ट, ठीक है। वेंट टू अ डेंटिस्ट फॉर टीएमजे, ठीक है, लाइक स्टैंडर्ड, दुनिया में कई सारे लोगों को टीएमजे होता है। हम्म, ही सेज एक काम करो, ये एंटी एंजाइटी पिल, उसने भी सब्सक्राइब प्रिस्क्राइब कर दी, और मसल रिलैक्सेशन तो कर ही दी। भाई मैंने हाँ, एक दो दिन मसल रिलैक्सेशन ली, थर्ड डे मैंने रियलाइज करा मैं क्रेव कर रहा हूँ मसल रिलैक्सेशन हर रात को, दैट आइबुप्रोफिन, ठीक है, मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा भाई इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि सबके दानिश दानिश कुकीज के डब्बे के अंदर उसको खाली करके उसके अंदर मेडिसिन डाल रखी हैं, और सब अपने हिसाब से सुपरमार्केट वैरायटी की मेडिसिन खाते रहते हैं। सबके घर पे एक पिल बॉक्स है ब्रो, और मतलब हाँ। सबके पास सब तरह की दवाई, और यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल्ड है कि मतलब प्रिस्क्राइब करो ये सब, पर हाँ। थोड़ा कंट्रोल्ड है ऑन पेपर। यहाँ पर भी राइट। जाके डॉक्टर को बोलो दिमाग खराब हो रहा है, लो भाई नींद की गोली, ओह थोड़ी राइट। एंजाइटी है, तुम्हारा एम्बियन बंद एम्बियन ऑर्डर लेते हैं मत लोग। कर। एम्बियन नहीं थे ब्रो, मैं वही पिल्स एज अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, कि हर महीने आओ अपनी डब्बी भरवा के जाओ हाँ। और जैसे अपनी एस ए जिंदगी। एस कंपनीज होती हैं, जैसे पी ए एस है बेसिकली हाँ, फार्मा। जैसे सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन हम कर रहे हैं, ये पिल्स एज अ सब्सक्रिप्शन चलता है, और डॉक्टर है सेल्स के लोग, सेल्समैन ब्रो। क्योंकि तू सोच कि कितने सारे डॉक्टर जैसे कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, हम्म। कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज करता है? दवाइयां वाली कंपनी तो करती हैं, राइट? कि और ये बहुत मतलब एक्सट्रीम बात है थोड़ी, कि डॉक्टर्स बहुत मतलब एक तरह से भगवान का रूप है टाइप्स की, राइट? कि अगर तुम्हें कुछ खराब हुआ है तो देर गुड रिपेयरिंग मैकेनिज्म, बट हम्म। लोगों की एक दिन तबीयत खराब होती है, फटाफट डॉक्टर, और डॉक्टर का इंस्टेंट रिएक्शन है पिल्स, राइट? क्योंकि उनके पास वही हम्म। टूल्स हैं। तो इन दैट सेंस कि जो यहाँ पे अभी अपराइजिंग हो रही है एक सेंस में, कि जैसे कैनबिस लीगल हुआ और अब मेंटल हेल्थ के लिए साइकेडेलिक्स लीगलाइज हो रहे हैं, हम्म। डिसरप्ट कर रहे हैं पूरे स्पेस को, राइट? कि तुम्हें हर महीने ये साइकेडेलिक्स लेने की जरूरत नहीं है, तुम एक दो ट्रिप लो कंट्रोल्ड सेटिंग्स में, एंड लाइक यू योर एंजाइटी इज गॉन फॉर मंथ्स, राइट? तो हम्म। बहुत रिसर्च चल रही है, डिवाइड है ऑब्वियसली लोगों में, क्योंकि जो अपना ओल्ड स्कूल लोग हैं और जो फार्मास्यूटिकल्स को सपोर्ट करते हैं उनका नुकसान है, या फिर तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स हैं कि ओ हो ये नशे, बट इन फैक्ट जो नशों पे दुनिया है वो है असली खराब, राइट? कि जो नेचुरल हम्म। हर्बल, ये जो अपने अब तो सारे नशा भी नहीं रहा ब्रो, दैट टर्म हैज रिप्लेस्ड इट बाय लाइक थेरेपी, इफ यू थिंक अबाउट। हमने तो इतनी बात करी इस बारे में, द ऑर्गेनाइजेशन मैप्स, ऑल इट इज ट्राइंग टू डू इज टू नॉर्मलाइज साइकेडेलिक्स एज मेडिसिन, एज थेरेपी। क्योंकि यार एक तो ये होता है कि चलो आदमी के अंदर थोड़ा बहुत ट्रॉमा है, वो एक रेगुलर स्टैंडर्ड बंदा है,
फिर लोगों को होता है सिवियर पीटीएसडी, ठीक है, सिवियर ट्रॉमा, ठीक है, सिवियर डिप्रेशन। तो ये जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में फर्स्ट ट्रायल्स कंडक्ट हुए थे, यही देखा गया कि सबका बहुत फायदा हुआ है ब्रो उससे। लाइक पीपल रिपोर्टेड लाइक कंप्लीट लॉस ऑफ डिप्रेशन, कंप्लीट मतलब लाइक रिहैबिलिटेशन ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, जो और कहीं से नहीं कभी देखा। बिल्कुल ब्रो, मतलब ऐसे कि रिसर्च अभी क्लिनिकल 3 ट्रायल्स ने कि 20%, 30%, 40% ज्यादा सक्सेस रेट इन जो अभी आज डेट में मेडिसिन है, मतलब वो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। बट एक ये बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहो कि ओहो मुझे एंजाइटी डिप्रेशन है, ये मैं साइकेडेलिक्स ले रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, राइट? कि हमेशा ये एक तरह से इट्स अ पावरफुल टूल, बट इट हैज टू बी यूज्ड विद द राइट टू इंस्ट्रक्शंस, राइट? और पावरफुल ब्रो, आई वुड से। right, yeah, too powerful to solve things overnight, but too powerful to also destroy things overnight, दैट्स ट्रू। right? तो वही कि इतना पावरफुल टूल है कि अगर तुम एक तरह से तुमने हथौड़ा लिया है बहुत पावरफुल कि बेंचो कुछ भी तोड़ देगा, कि बट अगर तुम उसको गलत चीज पे लगा दोगे तो वो तुम्हारी एक वैल्यूबल चीज टूट जाएगी, राइट? तुम्हें पता होना चाहिए जो कहाँ पे डायरेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से, किस स्ट्रेंथ से, किस डोज से। तो ऑब्वियसली दैट्स अ ट्रिकी टेरिटरी, राइट? कि ऐसे साइकेडेलिक्स वो रिक्रिएशनली जैसे कैनबिस है वो लीगलाइज करना, इट विल बी हार्ड एंड आई डोंट नो इफ इट विल बी वैल्यूएबल। कि लोग अपना ट्रिप कर रहे हैं मस्ती मस्ती में सड़क पे और फिर मतलब shit goes down, right? राइट। So it'll be a very controlled thing and it has to be under a shaman or like a hospital guide in a controlled setting. तो वो करेक्ट। सारे जो logistics हैं उसमें टाइम लगेगा अभी, बट हाँ वही कि लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अभी ऐसा टाइम भी है ब्रो कि पिछले 1-1.5 साल में जब से कोविड हुआ है, चाहे इंडिया में तो ऑब्वियसली बहुत ही डार्क सीन और बहुत ही गलत सीन हुआ है अभी कि साइकोलॉजिकली तो अभी लोग प्रोसेस करेंगे और 1 साल बाद पता चलेगा कि इसके इफेक्ट्स हुए क्या हैं जो इतना सारा केओस में है। बट यहाँ पर भी कि एक तरह से बहुत डिसओरिएंटिंग हो गया है, राइट? कि सिर्फ डिजीज को लेके नहीं, वर्क फ्रॉम होम, सोशल रिलेशन भी अलग हो गए, लोग अपना फोन पे और टाइम बिता रहे हैं, राइट? कि एक डिजिटल यूनिवर्स में इतना जी रहे हैं और पूरा कॉन्शियसनेस पूरा अजीब उसमें चल रही है कि भाई हो क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा, छोटे राइट। से छोटे बंदे से लेके बड़े से बड़े बंदे तक, राइट? कि इट्स there's a lot of mental health issues right now. तो सिवियर। उस सेंस में भी ये खुशी और ये कि एक ऑल्टरनेट आया है ये बिल्कुल टाइमली मैनर में, और शायद ये सिस्टम्स हैड टू बी शेकन अप। शायद जब जब तक ये सिस्टम हिलेंगे नहीं, जब तक लोगों का दिमाग खराब होगा नहीं, तब तक नए सिस्टम आएंगे कैसे? तो उस सेंस में भी कि लोग पीपल सी अ लॉट ऑफ बेनिफिट एंड लाइक अ ब्राइट साइड टू दिस ऑल्टरनेटिव कि अभी तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है लोगों को इस चीज करने की। एंड द फनी थिंग इज कि इतना वेस्टर्न मेडिसिन बना दी, इतना रिसर्च टेक्नोलॉजी कर दी कि वी रिवर्टिंग टू नेचुरल स्टफ, राइट? कि जो अगेन। यप। और मेरे को इतनी हंसी आती है भाई कि जब मैं इंडिया में होता था, जब बड़े हो रहे थे, मैं आयुर्वेदा और ये होम्योपैथी, मैं तो कहता था ये क्या तुम अनपढ़ वाली बातें कर रहे हो, होम्योपैथी तो राइट? अभी भी स्कैम है, बट हाँ। चल होम्योपैथी स्कैम है, पर आयुर्वेदा, राइट? कि हाँ। जड़ी बूटियां ये क्या खिला रहे हो, ये सब नहीं, हमें वेस्टर्न डॉक्टर्स और ये सब लीडिंग एज हाँ, जो भी साइंस लोग सब हैं, कुछ बताएगा। हाँ हाँ, साइंस के बाजू से कोई जवाब। और मेरा तो लगता है मेरे को फुल सर्कल हो गया कि मैं यहाँ आया हूँ साइंस के बिल्कुल बीच में, और अब मेरे को समझ आ रहा है कि भाई आयुर्वेदा ही असली चीज है। कि मतलब कि जो इतने हजारों साल से टेस्टेड हाँ। जो और जो हमारे साथ हर्ब्स और प्लांट्स और ये फंजाई जो भी हमारे साथ उगे हैं, दैट्स द वे टू डू इट, राइट? कि प्रोएक्टिव अपना अब इनके साथ जियो, इनको जानो, इनके साथ अपना थोड़ा एक्सपेरिमेंट या कॉम्बिनेशन करो, राइट? टू टू गेट व्हाट प्रॉपर्टीज आर गुड एट। हल्दी, अपना अदरक, हल्दी राइट। और नींबू डेली तो पीना ही चाहिए हमेशा, राइट? कि मेरे को उसमें रिसेंटली पता लगा कि सैफरन इतना महंगा होता है। मैंने एक सैफरन हनी खरीदा था, आई रियलाइज कैसे ब्रो ब्रो? इट्स सो एक्सपेंसिव, क्योंकि उस हनी के अंदर भी 17-18 स्ट्रैंड थे। और मैंने पूछा अपनी मम्मी से क्यों, कह रहे ये इतना एक्सपेंसिव है दैट यू कैन नॉट इजीली गेट इट, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स यू कैन गेट। या ब्रो, केसर वही आदमी लगता था अंडररेटेड कि क्या केसर है, केसर के खेत पे ऐसे जाते हैं कुछ नहीं, पर अब समझ आता है कि कितनी पावरफुल चीज है। और वो हाँ। ये कि फुल सर्कल आ रहा है, राइट? कि मैं पर्सनल एग्जांपल से ही बोल सकता हूँ कि जो इंडिया में रह के जहाँ पे मैं था आयुर्वेदा पे शिफ्ट करने वाला, हाँ और यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला, यहाँ पे आके अब यहाँ पे शिफ्ट करके वो कह रहा है कि आयुर्वेदा तो ब्रो,
100%. In तो fact, ये जो हमारी हिस्ट्री है with psychedelics और herbs, हमने अभी बंद कर दी होगी. We have gone to pills now, but जो रोगन ने तो 1000 एपिसोड कर दिए हैं इस बात पे कि हमारा कितना पुराना अतीत है विद एरोवेट या एर्गॉट जो सब्सटेंस होता है जो साइकेडेलिक्स में पाया जाता है. हम अपनी इनफैक्ट अपनी बियर्स के अंदर भी उसको मिला के पीते थे. वी ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद changing our state of mind, altering. Meditation has existed, but when we were not smart enough, and we found that certain plants could make us see things differently. है ना, all the cave paintings in the world वो जो सब कुछ है, ठीक है, अभी मैं broad strokes में बात कर रहा हूँ, वो सब उधर से आया because we realized bro there is more to life than this. So it is natural. कुछ साल इसमें regulation हो गए, we forgot about that, but it's very interesting. We're going back to that. In fact, एक Aldous Huxley की book है, क्या कहते हैं, द आइलैंड के नाम से. उसमें जो इनिशिएशन रिचुअल होता है वो होता है रॉक क्लाइंबिंग और सिलोसाइबिन डोजिंग फॉर किड्स, ताकि उन्हें लाइफ और डेथ समझ में आए और उन्हें मतलब वो पर्सपेक्टिव समझ आए. तो मेरे को बड़ी फाड़ चीज़ लगी थी बिकॉज एल्डस एक्चुअली ना ये बात शुरुआत से ही कहता था. वो शुरुआत से ही कहता था कि मैं खुद वेस्टर्न दुनिया से आया हूँ लेकिन मेरे को पता है ईस्ट के बेनिफिट्स अगर हम इन्हें ढंग से मिला देना, वी कंबाइन बोथ, तो वी कैन रियली क्रिएट दिस काइंड ऑफ यूटोपिया एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. आई डोंट नो वो कितना फीजिबल है, बट यू नो जिस तरह से हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इट्स सर्टेनली पॉसिबल कि हम ऐसा कर पाएंगे वापस. बिल्कुल ब्रो. और एक चीज जिसने ये चीज एनेबल की है और दैट्स व्हाई वेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू इज द इंटरनेट, राइट? कि ये सारे डिस्पैरेट दुनिया अलग अलग, अपना ईस्ट अलग चल रहा है, साउथ अमेरिका में भी तो ayahuasca, अभी तो वो भी तो कब एक से पूरा है. अपनी अपनी दुनिया है. वो भी कि वो भी बहुत अतीत से, भाई बहुत पुरानी दुनिया है. हाँ. वो भी अपना बहुत भगवानों से मिल चुके हैं. वो दुनिया ग्रीक्स में भी बहुत वो है और वेस्टर्न. तो इंटरनेट ने क्या किया, ये सारे जो दिमाग और स्टोरीज और इंफॉर्मेशन और नॉलेज, दैट्स द ओनली थिंग दैट एनेबल्ड, राइट, these राइट. minds, this everything to come together. So it इवन दिस is कॉन्वर्सेशन. exactly right. तो it is a beautiful time कि अभी सिर्फ इंटरनेट को 20 साल ही हुए हैं और जो दुनिया इतनी fucked up चल रही है, things can revert and reverse very fast now because of this, because the best of the best minds, or at least minds who are on the same wavelength globally, can come together, collaborate, and really create things that are, you know, regenerative or better or all that. और हाँ ब्रो, मतलब on a macro level too, कि मेरे को तो लगता है कि हमारे जनरेशन को भी बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं भाई. कि अभी तो क्लाइमेट चेंज शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा. अभी तो दिल्ली में सिर्फ आसमान ही धुआं है. अभी तो मेरे हिसाब से पानी की भी प्रॉब्लम आएगी अपना हाँ इंडिया में. आ रही है. खारा पानी तो तेरे को पता ही है फरीदाबाद का कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. इट पुट्स सेडिमेंट्स ऑनटू योर हेयर, द स्कैल्प दैट यू कांट रिमूव इजीली. या तो चल, वो तो चल, हेयर लॉस हो जाएगा, राइट? इट्स नॉट डेडली, राइट? उस हिसाब से. गंजे हो बट जाओ रो, कोई सीन नहीं है. हाँ. मैं ये कह रहा हूँ कि जब पानी होगा ही नहीं भाई पीने के लिए, और ये, एंड दैट्स द क्रेजी थिंग कि हमें पता ही नहीं कि आने वाले 5 साल में खत्म है, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में. कोई कैलकुलेशन और कोई वो है ही तुम्हारे नहीं. तुम्हारे कैलिफोर्निया में तो चलता ही रहता है ना कि अब पानी खत्म हो गया हमारा, अब पानी खत्म हो गया, फिर बेंच एवियन की बॉटल भी आती रहती है. मैं देखता हूँ कब पानी खत्म होगा तुम्हारा यार. हाँ, कैलिफोर्निया देख थोड़ा प्रिविलेज्ड है उस सेंस में, राइट? कि रिसोर्सेज और लोग काम और पैसा बहुत है, राइट? कैलिफोर्निया इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, कि कैलिफोर्निया इटसेल्फ. तो कैलिफोर्निया को, मतलब अभी ठीक है कैलिफोर्निया, बट आई विल से जो सारी पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, दैट्स व्हाई आई एम सो वरीड अबाउट इंडिया एज वेल, कि सबसे ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड. और अपना चाइना भी पॉपुलेटेड है, बट चाइना के पास वो थोड़ा मूव्स कर रहे हैं, राइट? वो रिन्यूअल्स पे वो डाल रहे हैं अपनी एनर्जी, हाँ. वो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट वो भी कर रही है. पर इंडिया में भी पता नहीं वो अवेयरनेस ही नहीं आई है, राइट, लोगों में, कि आने वाला टाइम में ऐसा भी हो सकता है. तो यही है कि मेरे को तो ये लगता है कि हमारी जनरेशन को बहुत इस बारे में सोचना चाहिए, राइट? कि वी हैव टू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट सम सॉल्यूशंस, राइट? कि सम इको फ्रेंडली, मतलब अपना मेडिसिन से लेके फैक्ट्री से लेके हर चीज में, कि इट्स सो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दीस हर्ब्स, प्लांट्स, मशरूम्स, जो भी कह लो. राइट. जस्ट बेसिक ऑल्सो जस्ट बीइंग आउटडोर्स मोर, बीइंग मोर, मतलब फिजिकलिटी ओरिएंटेड. मैं एक चीज़ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ यार. जैसे ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है. मैंने जब मैं ऐसे दिल्ली के आसपास पल पल बढ़ रहा था, तू भी बढ़ रहा था. Look, it's quite easy for people to procure psychedelics illegally, and many people do it, right? And I've seen many people do it. The issue is, bro, maybe they won't go through
3,000 forums and spend hours and hours researching, ठीक है, because there is no clinical literature that exists here कि इस तरह लेना चाहिए कि it's upon you, ठीक है. But like we discussed, psychedelics are too powerful, right? So without the proper mindset, the proper setting, without the without even एक तो ये होता है ना, you don't even know what you're consuming. That's half the problem. You don't even know. Research chemicals are sold as psychedelics in India, and that's a very booming business. एंड इसको सब बोलते हैं गत्ता पर्चा, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है. एंड इट इज ऑफन लुक्ड एट इन द सेम लाइट एज लाइक डूइंग सम अदर काइंड ऑफ party stimulant drug and with barely anything, and then people are vulnerable in their heads, and then they lose their minds, and then they have bad trips, and then sometimes the damage is irreversible. For many people it unlocks latent mental illness, right? All of this because they don't know anything about dosing, they don't know what they're eating, they don't know how powerful these things are. If there is anything I've learned about reading psychedelic literature is that, bro, कितनी भी रिसर्च है कम है. मतलब it should absolutely be done in very 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 safe almost clinical settings तो ही हो सकता है, because for all the recreational use that's happening in and across India illegally, the consequences will still be like bad, क्योंकि हम देख नहीं सकते ना कि इंसान क्या कंज्यूम कर रहा है. 100% bro कि I think it brings more harm than good कि even though I'm all about psychedelics, the benefits, all that, but ऐसे इस context में मतलब ये तो, और ऐसा भी नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है हम अकेले भी थेरेपी सेटिंग के लिए कर रहे हैं. नहीं नहीं, अकेले भी नशे करने हैं, मतलब मस्ती करनी है, नशे करने हैं, ये हो ये नया नशा है, एसिड मशरूम्स व्हाटएवर इट मे बी. तो वो पहली बात, चाहे डोज चाहे मतलब डोज और सब्सटेंस सही भी हो, वो इंटेंशन ही नहीं है, राइट? कि उस हिसाब से इट्स सो डेंजरस कि तुम कह रहे हो कि नशे करने हैं और इतना पावरफुल इम्पैक्टफुल कि तुम्हारे इतने दिमाग के सबकॉन्शियस के डीप डीप जाके वो चेंजेस लाता है. और अगर ये इंटेंशन है तो आई थिंक इट ब्रिंग्स मोर हार्म देन गुड. आई मीन ग्रांटेड कि सब लोगों को हो जाती होंगी रियलाइजेशंस, राइट? ऐसा नहीं है कि सबके साथ खराब ही है, बट इट्स बैड. आई थिंक bringing it to cannabis as well, even in the US. And this is the thought I've been having lately, also from a personal relationship standpoint कि मतलब I don't smoke anymore, but I have in the past. कि मेरे को ये लगा कि ठीक है हम कहते हैं कि वीड के इतने बेनिफिट्स हैं, राइट? कि एंजाइटी कम है, ब्ला 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 ब्ला, बट उसकी फ्रीक्वेंसी किस किस चीज के साथ कर रहे हो. और यहाँ पे तो कैलिफोर्निया में 30% 40% THC की, मतलब एलियन वीड, इंजीनियर्ड वीड की बस पोटेंसी बढ़ा दो, चाहे उसके बेनिफिट ज्यादा ना हो, और दिन रात बस फूकते रहो, राइट? तो दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि ओहो ये वीड तो बहुत सही और चीज ब्रो है. उसमें टीयर्स भी तो हैं. मतलब इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल, इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, लाइक इफ यू say someone rolls a joint, that's tier number 0, goes all the way to like extreme premium dabs. And I'm wondering ki if these substances were found naturally occurring जब उनकी potency कम थी, you jack that up, what does it do to your physiology, and you do it consistently. इट्स ह्यूमन इंजीनियर्ड स्टफ. तो वो आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे भी कहते हैं ना कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह, मैं मानता ही नहीं है. मैं कहता हूँ कि तुम पहले डाब्स फूक रहे हो तुम और कह रहे हो हेल्थ बेनिफिट्स, राइट? कि इट्स इनवैलिड. तो और हमारी जनरेशन में और इंडिया में भी तो बहुत लोग फूक रहे हैं, राइट? कि इट्स क्रेजी द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इन इंडिया. And it's however magical and great the plant might be, it is bringing harm, right? And could be applied the same to psychedelics, right? कि ठीक है बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अतीत में ठीक है, सब लोग कर रहे हैं, एलीट कर रहे हैं, राइट? कि it truly brought humanity to where it is arguably, but at the same time अगर तुम नशों में जी रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है. मैं तो ये कहूंगा किसी को भी ऐसे नेचुरल ट्रिप करनी, विपासना जाओ, तब तुम्हारी मतलब असली निकलेगी भी, ट्रिप भी आएगी बढ़िया, पर वो ट्रिप फटेगी ऐसी भी ब्रो. होगी. हाँ, I think because we are so addicted to seeking sensations, और मैंने इसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस करा यूएसए के अंदर. अगर तुम्हारा हल्का सा भी बायो हैकिंग वाला बेंट है तो ब्रो दिक्कत हो रही है, चलो क्रायोथेरेपी करने चले जाते हैं. ऐसा लग रहा है काम करते हैं, ये वाले डार्क चॉकलेट खा लेते हैं. ये लग रहा है देर आर solutions to basically every single pleasure problem you have. प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन है. हाँ यूएसए में खासकर ये. एंड इफ यू हैव द मनी टू स्पेंड, यू कैन गो टिम फेरिस योर वे टू, लाइक मैं अब यूवीज यूज कर रहा हूँ अपने आप को
अब मैं ब्लू लाइट ब्लॉकिंग, यू कैन गो सो डीप एंड दिस इंडस्ट्री कीप्स ग्रोइंग एंड आई एम वंडरिंग कि उसका कोई अंत नहीं है. मतलब इट इज बेसिकली सेइंग प्लेजर 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 विदाउट द पेन व्हिच यू नो वेरी वेल इज अ पार्ट ऑफ द विपासना एक्सपीरियंस. बिना उस दर्द के आप इसको उसकी वैल्यू नहीं कर सकते, राइट? लाइक इट्स द सेम विद लाइक जो हम बोलते हैं ना कि एक बिल्डअप हो गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया किसी भी सब्सटेंस के साथ. व्हेन पीपल ड्रिंक अ लॉट, राइट, you know, Yeah, the seventh drink, law of diminishing marginal utility, doesn't taste as good as the first drink done after many months. तो वही वाली चीज है. exactly bro, exactly. और वही कि pleasure और pain, it's like the same tilt, right? कि क्या है, तुम्हारे पास प्लेजर है बट जब वो प्लेजर जाएगा उतना ही पेन होगा, राइट, एंड वाइस वर्सा. और ये समझने की जरूरत है कि बीच में रहो, अपना दिमाग शांत रखो, राइट. कि बट आई विल से कि जो बायो हैकिंग का सीन है, इट कैन गेट एडिक्टिंग, बट एट द सेम टाइम कि आई एम अ लिटिल बिट अबाउट दैट टू, कि ठीक I है am too. कि हाँ, कि एक दिमाग दिए, थोड़े बहुत बटन तो दबाओ, थोड़े बहुत इधर उधर देखो तो सही कि क्या हाँ. चीजें हैं और क्या कर सकता है ये दिमाग. बट एट द सेम टाइम कि उसमें लाइक यू कैन गेट स्वेड अवे, दैट्स बैड, राइट. कि आके अपने आप को रीसेंटर और ओरिएंट करना बहुत जरूरी है, फिर जाओ इधर उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो. Yeah, I've been listening to Osho in Hindi a lot lately. ब्रो सेम सेम सेम, हैं? फुल ओशो पे हूँ मैं ब्रो अभी. मैंने तो कल एक पोएम लिखी थी. मैंने कहा आई लिसन टू ओशो, आई स्टॉप, देन आई रियलाइज आई एम नॉट एन ऑर्गन, आई एम होम, आई स्माइल, आई इवन क्लैप, बट आई कीप वॉकिंग. पर ओशो के सारे ज्यादा हिंदी वाले तो पुणे वाले हैं, तो हाँ, ओरेगन ज्यादातर और पुणे वाले. बट मेरा हाँ हाँ. पॉइंट ये है कि मैं उसको सुन के सिर्फ मेरे को एक चीज रियलाइज होती है कि द टाइम आई एम लिसनिंग टू ओशो, आई एम completely submerged in what he has to say. The time when हाँ. it comes to practicing what he has to say, oof. नशा है भाई, ओशो भी नशा है. जैसे मैंने पापा को भी बताया, कहते हैं भाई मैं ऑफिस जाते जाते ओशो सुनता हूँ, ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता. कहते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं, जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, मैं ऑफिस में बैठा क्या कर रहा हूँ. भाई यहाँ तो एडिक्शन चल चुकी है ओशो की. मेरे को अमन गर्ग बता रहा, कह रहा भाई मैं साइकिलिंग करने गया, पता ही नहीं चला 1 घंटा हो गया ओशो सुनते सुनते. मैंने क्या कहते हैं एस्कॉर्ट्स की रोड से क्राउन इंटीरियर्स वगैरह सब कुछ नाप के आगे 35 किलोमीटर चला दिया ओशो सुनते सुनते. 1.5-2 घंटे सुन लिया ओशो. तो उसका कोई, बिकॉज तुम्हें उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ कितनी बढ़िया बात है, कितना सिस्टम है ना. एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि मतलब आई नेवर थॉट दैट us, considering who we are, we had this strong aversion to all these godmen and all these figures that at this point in our lives, miraculously, you know, a Hindi speaker जिसकी English वाली बातें ज्यादा मशहूर है दुनिया में, would hit us like that. यार हिंदी से भी मेरे को ज्यादा प्यार हो गया उसकी वजह से, कि वाह क्या ओ ब्रो बढ़िया, क्या बोलता है हिंदी हो यार, मखमली क्या हिंदी. बढ़िया भाषा है. आई विश गोइंका के और ज्यादा वो होते, बट गोइंका इज सो मच अबाउट द प्रैक्टिस ओनली, एक्सपीरियंस, है ना. हाँ एक्सपीरियंस करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम अपना एक्सपीरियंस लो. पन्या हम्म. जो बोलते हैं, खुद विजडम गेन करो. हम्म. कोई किसी से लो मत, किसी से पढ़ो मत और किसी से सुनो मत. ओशो भी कुछ कुछ ही बातें बोलता, पर ओशो को बोलने का भी शौक ही था ही. हाँ हाँ हाँ, वो तो कहता ही है. देख ओशो की एक ये बात है, एक ये पॉइंट है, चाहे उसने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें की, राइट, कि ये ईगो अहंकार, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया अपने वक्त में बातें की, पर जब वो ओरेगन आया और हॉलीवुड वाले लोग उसके पास आए, वो भी फुल नशे में था, वो फुल मॉर्फिन अडिक्ट था. क्या उसका बात डॉक्टर, कर रहे हैं हाँ सीरियसली? ब्रो कैसे बात कर रहे हैं, हाँ ब्रो उसने बहुत बुरी मौत मरी है, मतलब ही डाइड एन एडिक्ट, Are you राइट. serious? Osho was on morphine? I had no idea. या मॉर्फिन कंबाइंड विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. जो इसके हॉलीवुड के डॉक्टर, तूने वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नहीं देखा? मैंने देखा है, but I forgot. Maybe I was younger. मेरे को याद नहीं है. हाँ ब्रो, मतलब बायो कंट्री में थोड़ा हिंट है, बट आई गॉट इनटू दिस होल रैबिट होल ऑफ ओशो रिसर्च. तो हाँ ब्रो, पर बढ़िया बंदा है, उसने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोली अपने वक्त हाँ, में, पर यही है कि उसका भी अंत अच्छा नहीं था. तो ऐसा नहीं है कि उसने भी अपनी बातों पे अवॉइड किया, वो भी थोड़ा हिल गया. वही वही दिक्कत है. Which is why it's, मतलब you and I know this. It's so hard to find like a sustaining source you can borrow from. At the end, painfully, it comes back to your experience. It comes back to Vipassana. और कुछ बचता नहीं है, और क्या करें यार. अभी गोयनका जी से बड़ा कोई नहीं है, मतलब बड़ा एज इन की उनकी बातों से बड़ा और उसकी हाँ, टेक्निक्स. क्योंकि हाँ. मैंने ना ये चीज़ नोटिस करी है, ये जो प्लेजर पेन वाली बात है ना हार्दिक ब्रो, ये ना गीता में भी लिखी हुई है. इकोनॉमिटी इन प्लेजर एंड पेन लिखी हुई है, ठीक है. कई सारे रिलीजन से बात करते हैं. इनफैक्ट ओशो ने भी कई बार
मे बी थ्रू इन्फेरेंस ये बोल दिया कि बुद्धा ने भी रियलाइज करा जिंदगी दुख है और सामान्य रहो दोनों चीज़ों में. But like I've only experienced that through the practice of Vipassana till the time I was practicing it. Nowhere else have I felt it. मैं ओशो की बात सुनता हूँ, मैं मंत्र मुक्त हो जाता हूँ, मैं नॉर्मल अपना काम करता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ. तो मैं तो वो सारी सेंसेशंस फेस कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं बदला ना. पर जब भी विपासना प्रैक्टिस करा है बाय द 8th डे और द 9th डे और द 10th डे, वो जो एक स्माइल आ जाती है, वाओ, कि अब कुछ समझ में आ रहा है, अब आई एम नॉट एज अफेक्टेड बाय थिंग्स. क्योंकि वो शब्द नहीं है ना, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें कोई समझा नहीं रहा, कोई तुम मंत्र मुग्ध नहीं हो रहे, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड दैट इज ट्रू विजडम. एंड इन दैट सेंस कि तभी भी साइकेडेलिक्स डू ऑफर दैट एक्सपीरियंस, राइट, कि वो एक विपासना का क्रैश कोर्स भी हो सकते हैं, बट वो तुम्हारी खुद जर्नी ना हुई, वो तुम किसी के सहारे से गए, तुम किसी सब्सटेंस के सहारे से गए, बट तुम पहुंच जाते हो वहां पे, तुम्हें दिख सकता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, क्या हो रहा है, राइट, बी इट ayahuasca और मशरूम्स. एसिड को मैं थोड़ा आई डिनाउंस एसिड बिकॉज इट्स नॉट फुली नेचुरल, कि उसका उसमें एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, बट जो ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, एक तरह से मैं तो ये देखता हूँ कि इनमें भी एक स्पिरिट है, राइट, कि मशरूम्स, अगर मैं जितना पढ़ूं उनके बारे में, कि ऐसे नहीं मशरूम्स मरे हुए हैं, मशरूम्स आर लिविंग बीइंग्स, राइट, कि वो, और वो मशरूम इतने लिविंग हैं, वो इंसानों से ज्यादा लिविंग है, राइट, कि देर द ओल्डेस्ट मशरूम डॉक्यूमेंटेड इज 1.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड. बिलियन ब्रो, बिलियन, तो उनके पास बहुत टाइम है. मशरूम्स आर द ओनली स्पीसीज, फंगाई व्हाटएवर, जिन्होंने 5 मास एक्सटिंक्शंस इवेंट सर्वाइव किया है. और ऐसा कोई है ही नहीं. वो डायनासोर के टाइम पे भी थे, वो आइस एज, जो भी एज हो, फंगस थे. और another crazy fact, whatever species on earth partnered with fungus, कि जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, इंटरडिपेंडेंट, वो वापस आ जाते थे मास एक्सटेंशन के बाद, या उनके कोई वेरिएंट, राइट, बाय कंज्यूमिंग द मशरूम्स या फिर कंज्यूमिंग या पॉलिनेटिंग. जैसे ants हो गई, ants and mushrooms have a deep relationship, right, कि एक एग्जांपल ये है कि, और एग्जांपल देने से पहले मैं एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मशरूम्स जो जमीन के ऊपर दिखते हैं, दैट्स लाइक अ फ्लावर. अगर एक प्लांट है पूरा, उसका जो फ्लावर पीस है वो मशरूम हुआ. जो पूरा प्लांट होता है, जो पूरी बॉडी है उसकी, उसको बोलते हैं माइसीलियम. वो होता है अंडरग्राउंड. वो व्हाइट वेब्स, एक तरह से व्हाइट पूरे डिसेंट्रलाइज्ड वेब्स चलते हैं सोयल में. क्रिप्टो वाले वहीं से लाए इंस्पिरेशन. इंटरनेट, क्रिप्टो, न्यूरल नेटवर्क, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड माइसीलियम, सेम नेटवर्क डिजाइन, एग्जैक्टली सेम नेटवर्क डिजाइन, नो डिफरेंस. या तो ह्यूमंस क्रिएटेड द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, इंटरनेट. वो हम बाद में आते हैं उसके बारे में, पर पहले मैं इसको बताता हूँ. तो वो फंगस क्या करता है, पहली बात तो सबसे पहले ओशियन से निकलने वाले, क्योंकि पहले दुनिया सारी पानी के नीचे थी, सबसे पहले आए फंगस ऊपर. उसने कहा कि मैं ऑक्सीजन भी यूज कर सकता हूँ, मैं सॉइल भी यूज कर सकता हूँ. कोई लिविंग थिंग्स नहीं थे सॉइल पे. दे स्टार्टेड यूजिंग दैट. फिर उन्होंने कहा कि भाई हम ये तो यूज कर रहे हैं, वी नीड बेटर टेक्नोलॉजी, कि हमको सोलर पावर चाहिए, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो उन्होंने देखा प्लांट्स को. ओशन के अंदर प्लांट्स होते थे छोटे छोटे, प्लैंकटन और कोरल लीव्स, जो भी छोटे मोटे दिखते हैं. ओशन के अंदर पेड़ थोड़ा होते हैं. उन्होंने कहा प्लांट्स ऊपर आओ, ऊपर आओ. उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, और फिर छोटे से बड़े बड़े कर दिए, पूरी बार्क्स और स्टेम्स बनाने लग गए, क्योंकि स्टेम्स है कार्बन स्टोर, मतलब वो स्टोर करने लग गए उसमें. पर उन्होंने प्लांट्स को बोला कि सोलर एनर्जी अपना कन्वर्ट करो एनर्जी में, और हमें अंदर न्यूट्रिएंट्स दो. तो प्लांट्स ओनली स्टोर 30% ऑफ द एनर्जी दे मेक इन प्लांट्स, 70% गोज अंडर द सोइल. कि वो, दैट्स क्रेजी. तो मशीन ही पूरा सिस्टम ही मशरूम चला रहे हैं, राइट, जब से अर्थ बना है तब से, राइट, कि ऑन लैंड. अब वही क्या करते हैं, अब जैसे पूरा एनिमल्स बन गए, ये सारे कीड़े मकोड़े बन गए, राइट, पूरी दुनिया आ गई. अब मशरूम क्या करते हैं, फॉरेस्ट पे दे कंटिन्यूसली कलेक्ट इंफॉर्मेशन. वो कहते हैं कि ठीक है, इस प्लांट को ये कम है, ये भेज दो, इस प्लांट को ये चाहिए, इसके पास ये ज्यादा है, इससे लो, राइट. मतलब लिटरली इट्स अ डेटा, इट्स अ कंप्यूटर बैलेंसिंग न्यूट्रिएंट्स. अब हुआ क्या कि एक एंट की कॉलोनी बढ़ गई,
राइट, कि एक एंट्स है, वो ओवरटेक करने लग गई, रिप्रोड्यूस करने लग गई बहुत ज्यादा, और वो इकोसिस्टम खराब करने लग गई। मशरूम्स डिटेक्ट करते हैं, कोर्डिसेप्स होते हैं, उन्होंने डिटेक्ट किया, वो एक एंजाइम बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो एंट की पॉपुलेशन पे इफेक्ट करता है, और किसी पे भी नहीं। तू खाएगा, मैं खाऊंगा, हमें कुछ नहीं होगा। जो एंट आउट ऑफ कंट्रोल है, वो खाएगी, वो मरेगी नहीं, उसको क्या होगा, वो ट्रिप करने लगेगी, वो पागल होने लगेगी। तो वीडियो देखियो यूट्यूब पे, देख लियो, एंट ट्रिपिंग ऑन कोर्डिसेप्स टाइप। पागल होने लगेगी, ट्री के ऊपर जाएगी, ब्रांच पे जाएगी, एक लीफ को पकड़ेगी, लीफ को बाइट करेगी, जाएगी, फिर उसके नीचे अंदर से उभरेगा एक मशरूम, और मशरूम उगेगा क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव हो गया, और फिर वो स्पोर्स रिलीज करेगा, और बाकी सारी एंट्स को इन्फेक्ट करके ट्रिप करा के ऊपर लाके पूरी कॉलोनी वाइप आउट। क्रेजी। हाँ, तो मतलब कि कि वो इस लेवल पे काम करते हैं, और एक स्ट्रेन मशरूम की सिर्फ और सिर्फ एक एंट की स्पीसीज पे इफेक्टिव होगी। तो आई रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, राइट, कि हुआ क्या एसेंशियली, अगर तुम कोड को देखो, इनपुट आउटपुट, कि इनपुट आया कि एंट की कॉलोनी बढ़ रही है, उसने वो कंप्यूट किया, एंजाइम बनाया, आउटपुट, और उसने कहा कि इसको डिस्ट्रॉय करो और बैलेंस कर दो। तो एक तरह से उसने पूरा सिस्टम बैलेंस कर दिया नेचर का, राइट, कि दे बैलेंस नेचर। तो दैट्स व्हाई एंट्स एंड मशरूम्स हैव दैट रिलेशनशिप, की डायरेक्टली डॉट टू ईच अदर। एक और थ्योरी ये है कि अब मशरूम्स को ट्रिप करके, मशरूम्स को खा के ह्यूमंस क्यों ट्रिप करते हैं? अगर वो इतने इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं, कि वो इतने प्रिसाइज हैं, कि वो एंट से ला ला के उसके एंजाइम को करते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि बाय चांस उन्होंने कहा कि ओहो हो ह्यूमंस को, मतलब एक ऐसा कॉम्पाउंड है जिससे इतने प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स होते हैं लोगों पे, राइट, कि दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई आस्क माय सेल्फ, कि ऐसा क्यों है, राइट। और फिर तो अगर तो टेरेंस मैकेनिक के देखेगा स्टोन डेप थ्योरी, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट, आई नो द स्टोन डेप थ्योरी है, कि वही कि ह्यूमंस ने खा खा के ट्रिप हो के एडवांस हुए, बट देन मशरूम्स डिड इट बिकॉज दे वांटेड टू, राइट, कि एक तरह से मशरूम ज्यादा इंटेलिजेंट है ह्यूमन से। मशरूम्स हमारे बड़े बूढ़े हैं क्या? हाँ, एंसेस्टर्स ब्रो, एंसेस्टर्स 100%। That's crazy, bro. I'm not sure if I'll have to do my own research, but that makes sense on the level कि I can understand one of the biggest factors in the big five experience psychology में होता है is openness to new experiences. ठीक है, तो वो तो वो बढ़ा ही देते हैं any psychedelic substance, right? Any even like meditative experience. The intent is to expand your circle of awareness. तुम एकदम बिल्कुल brutish इंसान हो, सिर्फ सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सडनली तुम साइकेडेलिक्स या किसी मशरूम को खा लेते हो बाय चांस, यू रियलाइज दैट लाइफ इज बिगर देन योर ट्राइब, देन योर प्रॉब्लम्स, एंड देन लाइक द क्रिएटिव इमेजिनेशन स्टार्ट्स फ्लोइंग। आई मीन अभी रिसेंटली जॉर्डन पीटरसन के पॉडकास्ट पे 2 लोग आए थे जिन्होंने ये बताया कि एंशिएंट ग्रीक्स ने मशरूम्स करे। तो इमॉर्टल की जिसने बुक लिखी थी, हाँ हाँ, तो जॉर्डन पीटरसन की गांड फट गई क्योंकि उसने कहा कि कार्ल यूंग की जो रेड बुक है, दिस इज मोस्ट फेमस बुक, 10,000 रुपए की मिलती है अमेजोन पे भी, मैंने भी नहीं खरीदी है, राइट, इट इज सो प्राइवेट, सो सीक्रेट। बंदे ने कैजुअली बोला वो साइकेट्रिक्स की वजह से आई है, पीटरसन चुप हो गया क्योंकि उसका आइडल था, उसकी फट के 4 हो गई, ये कैसे हो सकता है? एंड यूंग ऑलरेडी हैड अ वेरी रिच इनर लाइफ, तो इट मेक्स सेंस ब्रो कि वी हैव ऑलवेज वांटेड टू यू नो एक तो होती है कि बाहर की रियलिटी, मैं इमारत खड़ी कर दूं, पिरामिड बना दूं, गाड़ी ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, खूबसूरत चीजें बना दूं। एक होता है यहाँ अंदर देखने का नजरिया कि वो चीजें कितनी खूबसूरत लगती हैं, एंड आई थिंक psychedelics have really helped us expand that, how we can make your inner life beautiful. 100% ब्रो, 100% कि एटलीस्ट टेक अ पीक इनसाइड, कि तुम्हें वो दिखाते हैं कि ठीक है अंदर भी है, ये नहीं है कि हमें सिर्फ गाड़ी लेनी है, घर लेना है। उसी घर में बैठ के तुम यू कैन फील द बेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू कैन आल्सो फील द वर्स्ट इन योर लाइफ, राइट, कि दैट्स द डिफरेंस। कि सेम घर में मेरे को भी एक्सपीरियंस था कि मैं इस काउच पे बैठता हूँ, और मेरे को इस काउच पे एक स्टैटिक एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, और इसी काउच पे बैठ के ही सबसे मतलब कि लो पॉइंट्स भी हो चुके हैं। तो externally everything is the same, but internally it changes the whole thing, and your perception of the universe, I right? always तो wonder, yeah, please go on. नहीं, तो बस यही बोल रहा था। मैं हमेशा सोचता हूँ ये बात कि अगर तुम एक जगह पे रहे हो बहुत समय तक, अगर वो दीवारें होती, वो तुम्हारा एक, उनके अंदर एक एक फीलिंग या सेंसिंग या कैमरा ऐसा होता, तो तुम्हें दिखा पाते कि तुम थ्रू आउट द ईयर्स कैसे रहे हो, क्या करते हो, फ्रॉम योर बर्थ, अगर इफ यू लिव्ड इन द सेम हाउस, टू योर Yeah. childhood, your teens, but even then
the problem would be they would show you your outside experience, your body in those situations जो तुम्हारे साथ हो रहा है. Like हो सकता है bro, you would be fighting a war in your head, but all you would see on the camera is you sitting on a couch. And या फिर और अंदर अपना मेंटल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है और मैं बैठा हूँ ऐसे और लग रहा हाँ, है. हाँ एग्जैक्टली ब्रो. तो एक क्वेश्चन, हाँ, एक please. क्वेश्चन. जब तू अपनी कोई मेमोरी सोचता है, इससे एक क्वेश्चन है, तो अपनी कोई पास्ट मेमोरी सोच, सोच ली. अपने आप को उसमें देखता है, अभी तू अपने आप को उसमें देख रहा है या फर्स्ट पर्सन देख रहा है? फर्स्ट पर्सन देख रहा हूँ. अच्छा फर्स्ट पर्सन देख रहा है. हाँ, ठीक है क्यों ठीक क्या हो है. गया? मतलब नहीं it क्योंकि it shifts. हाँ 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 हाँ, कि वही कि मैं कभी कभी मेमोरीज देखता हूँ वो थर्ड पर्सन होती है कि मैं उसमें होता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये मेमोरी तो बिल्कुल फॉल्स है, मतलब ये तो मेमोरी सच है ही नहीं क्योंकि मैंने आपको देखा ही नहीं. हाँ, समझ रहा है कि मेमोरीज भी इस तरह काम करती हैं. तो हम एक बार हमने किसी क्लास के अंदर ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे होता है. ये मैंने बुक में पढ़ा था, वेज ऑफ सीइंग, एक आर्ट हिस्टोरियन ने लिखी थी. तो उसके अंदर ना बताते हैं मेमोरीज आर नेवर वीडियोस, मेमोरीज आर इमेजेस. ठीक है, जो तुम साथ साथ वो करते हो. एक मेमोरी में तू कभी, मेरे ख्याल से कभी फुल ऐसे एक्टिविटीज होते हुए नहीं देखेगा. तू बहुत सारी इमेजेस जल्दी जल्दी चलाएगा एक साथ. ठीक है, डिस्पैरेट इमेजेस. और उन इमेजेस की जो ट्रस्ट वर्दीनेस होती है वो ओवर टाइम डिसरिपेयर में चली जाती है, जैसे जैसे तो अपनी रियलिटी को फिट. और वो एक बड़ी क्रेजी चीज़ है. लाइक यू यू फाइंड दैट you will start to embellish certain parts of memory, especially if they've been fun times with friends. ठीक है, you will latch on to it like that. तुम उसे और embellish करोगे, उसके और बेकार हिस्से हटा दोगे, so that the best part remains, right? And one thing that I often find is this is also true again for people that I've observed for all psychedelic experiences as well. Eventually what happens is maybe you are, say, with a couple of friends or with a shaman, and you've experienced a psychedelic experience. You can tell each other what's happening. You can have a word, but my God, one thing that I've often seen people, users do is, अगर तुम्हें अंदर झांक लेता है तो तेरे को पता लग जाता है मैं क्या सोच, मतलब you know what I mean, like it's, you really want to transmit as much as you can to the other, but you can never do that. नेवर ब्रो, लिमिटेड बैंडविड्थ हो गई, एक बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ हो गई. एक हाउ टू चेंज योर माइंड में एक बहुत अच्छे शब्दों में वो बोलता है कि एक्सप्लेनिंग अ साइकेडेलिक ट्रिप इज लाइक if you put a caveman in the middle of New York City for 3 hours, right? कि मतलब उसको बिलबोर्ड दिख रहे हैं, बिल्डिंगें दिख रही हैं, ट्रेन, सबवे, लोग, वो फिर वापस जब केव में जाएगा उसके पास वोकैबुलरी नहीं होगी बोलने की. वो क्या कहेगा कि मेरे को बड़ी बड़ी चीजें दिख रही थी, चीजें बोलती हुई, उस पे लाइट, ये वो, राइट? कि वो वोकैबुलरी है ही नहीं एक्सप्लेन करने की. तो एक तरह से साइकेडेलिक की एक्सप्लेनेशन भी यही होगी कि हम इस ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जिसकी शब्द है ही नहीं, कि तुम यहाँ पे आके अपने उसमें ही केवमैन शब्दों में भी बता सकते हो कि हाँ हाँ ये है वो है. उगा बुगा उगा बुगा. हाँ, वो एक उगा बुगा के बराबर ही है. कि और एक और याद है कि it's like painting 50 shades with 5 colors, right? Oh कि bro, that's very profound. हाँ कि पर यही यही दिक्कत तो है. दिस इज ऑलवेज बीन आवर प्रॉब्लम एज ह्यूमैनिटी. वी हैव erected so many poets and writers ताकि वो प्लीज हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स में लिख दे. बट इवन देन, एज अ पोएट एंड अ राइटर, वर्ड्स फेल. तुम कैसे किसी के लिव्ड एक्सपीरियंस को लिख सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? तुम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो. तुम विकिपीडिया पे ना इफेक्ट्स वाले जो सेक्शन होता है उसमें लिख सकते हो hallucinations, visuals, temporary disimpairment, ego loss, but all those things don't mean jack shit. नो बट दैट्स व्हाई वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट. और वही पोएट्स और जो लेखक होते हैं कि वो ये नहीं बताते कि क्या हुआ है. हाँ. उनके शब्द पावरफुल तब होते हैं जब तुम पढ़ो और तुम्हारे अंदर जो एक्सपीरियंसेस हुए वो इंस्टिल कर सकें जो उनके तरफ से हुए, कि एक तरह से वर्ड्स एक ब्रिज हो गए वही एक्सपीरियंस इंस्टिल करने के लिए, राइट? That's कि true. असली Triggers पोएट हो और गए basically. हाँ हाँ हाँ, एक तरह से हाँ ट्रिगर्स हो गए, कि ऐसे नहीं है कि 1-to-1 ट्रांसलेशन है. और वही कि अगर पोएट में 1-to-1 ट्रांसलेशन होती तो पोएम मतलब बेकार होती. समझ रहे हैं कि ये क्या पोएम हाँ, कि बेंच में डीप. पोएम एक्सप्लेन करो. मैंने कहा मजा क्या है उसके अंदर, मतलब ये कोई क्लास थोड़ी चल रही है. हाँ ब्रो, यार एक इसमें लेट्स लेट्स स्विच ओवर टू नॉट ओनली जस्ट साइकेडेलिक मशरूम्स बट न्यूट्रिशनल मशरूम्स. अभी हम इससे पहले पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि इंडिया इज वन ऑफ द फिफ्थ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मशरूम्स. मेरे को सिर्फ ये पता है कि व्हेन आई वाज इन द यूएस, रेशी मशरूम, चागा मशरूम, लायंस मेन मशरूम की कॉफी का बड़ा प्रचलन था. ये बायो हैकर्स बड़ा प्रमोट करते थे इसको, एंड वाज सपोज टू बी
better than just drinking regular coffee, which is what I'm having right now. Mm-hmm. It is, bro. It is. And that's just one example, right? कि जैसे मैं कह रहा था कि मशरूम्स की ये बात कि साइकेडेलिक मशरूम्स और ये एंट्स वाले मशरूम्स, देयर जस्ट टू टाइप्स कि इतने तरह. फर्स्ट ऑफ ऑल 5% ऑफ मशरूम्स हैव बीन डिस्कवर्ड. 95% are discovered. Yes. 5% में से less than half, sorry, 5% of not mushrooms, 5% of fungal species. So not all fungus are mushrooms. की yeast, molds, ये जिससे बियर बनती है, वाइन बनती है, ये सब सेम किंगडम है ब्रो. मतलब अल्कोहल से लेके, एसिड से लेके, मशरूम से लेके, ब्रेड से लेके, सब एक ही फंगस स्पीशीज ने हमें दिया है और अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है. क्योंकि बायोलॉजी क्लास में होता था प्लांट्स ये हैं, एनिमल्स ये हैं, फंगस और वियर्ड वाले हैं, हमें नहीं पता क्या है. हमें नहीं पता एग्जैक्टली. हाँ, फंगस समझ नहीं आता क्या है. फंगस दूध की तरह कोलॉइड याद है? हम्म. दूध को कोलॉइड बोलते थे बिकॉज दे कुडंट रियली डिफाइन कि दूध की जो मिक्सचर है वो क्या है एग्जैक्टली. एनीवे, या तो एक बात है कि बहुत तरीके से, और यही कि उनमें से कुछ जो है मेडिसिनल मशरूम्स इनको बोलते हैं, जो टॉप 5 हैं, लायंस मेन, टर्की टेल, रेशी, चगा और कोर्डिसेप्स. ये 5 हैं सबसे फेमस. और अगर इस पे रिसर्च की जाए, और मतलब जो रिसर्च हो रही है कि इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, इनमें न्यूरल सपोर्ट, मेंटल क्लैरिटी, इम्यूनिटी, ये सब प्रॉपर्टीज इनमें हैं. और अगेन इट्स नॉट बाय चांस, राइट, कि ह्यूमंस के साथ को इवॉल्व हुए हैं. तो अभी आई वुड से जैसे सीबीडी मार्केट थी ना, कि पहले आई थी कि छोटी सी, फिर अब स्टारबक्स से लेके होल फूड से लेके मतलब हर एक ग्रोसरी स्टोर में सीबीडी बिक रहा है. क्यों? क्योंकि काम करता है, राइट, कि वो एंजाइटी कम करता है. वैसे ही मशरूम्स का टाइम आ रहा है, ये फंक्शनल मशरूम्स. और हाँ ब्रो, कॉफी इज ग्रेट. आई नो कि मतलब यहाँ पे थोड़ी पार्टनरशिप है कॉफी के साथ. नहीं, आज तो नहीं है, आज तो इट्स जस्ट माय सेल्फ. अच्छा. पर्सनली मतलब मेरे को भी कॉफी से गट प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, अगर मैं सुबह कॉफी पी के शाम को भी विपासना कर रहा हूँ, आई फील द इफेक्ट्स, आई फील द जिटरीनेस, आई फील लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम. तो मैं तो कॉफी नहीं पीता. मैं आई इनफैक्ट एग्री विद यू ऑन दैट. मैं उसको क्लैरिफाई करता हूँ. मैं अब जैसे मैंने ये कोल्ड ब्रू करके रखी हुई थी, मेरा तीसरा ग्लास, आई कैन ऑलरेडी स्टार्ट सीइंग कि इट्स गोना लीड टू मी नॉट बीइंग एबल टू स्लीप एट नाइट ढंग से. थोड़ा सा ये है. अभी तो खैर आई एम स्टिल बिफोर नून, सो देयर आर चांसेस कि मैं सो पाऊंगा. दूसरा, मैं आज मेडिटेशन करने बैठूंगा ना, लाइक हाफ ऑफ माई टाइम इज गोना बी एक्सरसाइजिंग द कॉफी आउट सो आई कैन मेडिटेट प्रॉपर्ली. ये तो है ही, मैं मानता हूँ ये बात. और बिल्कुल फास्ट वो कर देता है और एडिक्टिंग है. मतलब नशा ही है, नशा ही है, एडिक्टिंग नशा ही है. कैफीन है ब्रो, कैफीन मतलब लिटरली इट्स अ ड्रग, राइट. तो हाँ, ये रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं कि अगर तुम चगा मशरूम लो तो उससे मेंटल क्लैरिटी मिलेगी विदाउट द एंजाइटी, विदाउट द जिटरी. और मैंने तो कॉफी सब्स्टिट्यूट किया जिमनेमा से. अपना देसी है, देसी हर्ब है जिमनेमा. व्हाट्स दैट? इट ट्रांसलेट्स टू शुगर किलर. कि वो एनर्जी रिलीज करता है शुगर डिस्ट्रॉय करके, वेट रेगुलेट करके, और बिल्कुल क्लीन एनर्जी. मतलब कॉफी के सारे बेनिफिट्स कि यू पूप, यू हैव एनर्जी, यू हैव सम क्लैरिटी. यरबा माटे की तरह है ये. यरबा माटे देसी वर्जन ब्रो, इंडियन जिमनेमा. है. हाँ, देखियो. अच्छा ठीक है. व्हाट इज इट लाइक? हाउ डू यू स्पेल इट? जिम, जैसे जिम जाते हो. हाँ, और नेमा. नहीं है मेरे. हाँ, अच्छा, जिम नेमा. हाँ, हिंदी में पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ होगा. हाँ, पर मैं जिमनेमा, चगा मशरूम और अदरक, मेरा कॉफी रिप्लेसमेंट ये है. मच क्लीनर, मच स्मूदर. तो बेसिकली यही है कि हाँ, न्यूट्रॉपिक्स का भी पूरा गेम यही है कि मशरूम आ रहे हैं, जो कॉफी है. गुरमार बोलते हैं इसे, सॉरी. गुरमार, हाँ, वुडी क्लाइंबिंग श्रब. अच्छा, इंडिया में मिलता भाई? मैं भी यूज करूंगा हाँ इसे यार. वही. बिल्कुल ब्रो, कर बहुत बढ़िया. मैं ट्राई करता हूँ. इट्स आल्सो गुड फॉर स्नेक बाइट्स. हाँ, डायबिटीज, मलेरिया. ओह माय गॉड. आयुर्वेदा फॉर thousands of years. और कॉफी सब्स्टिट्यूट, सो इट्स helps lower blood sugar. शुगर की तो insulin levels. Oof, bro, I'm gonna try this out. Great shit. Yeah, anyway, sorry, you were saying. मैं तो फुल आयुर्वेदा सीन में घुसा हूँ अभी. मैं तो डेली अश्वगंधा, ब्राह्मी
हाँ, क्लियर हूँ। ब्राह्मी के ये हिमालयंस की वो आती है मेंटल फिटनेस वाली। इज इट रिलायबल? मतलब डू यू वांट टू टेक इट विद समथिंग एल्स और डू यू जस्ट टेक इट बाय हाँ योरसेल्फ? हाँ, नहीं नहीं, मिक्स मिक्स करता हूँ, मिक्स। ये सब मेरी एक ड्रिंक में सब चीजें जाती है। हम्म। अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, हम्म। अदरक, चगा मशरूम और जिमनेमा। ये है मेरी इन द मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग, डू इट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग ड्रिंक, हाँ। हाँ, Ashwagandha also, isn't that supposed to be like a sleep inducer? नहीं? नहीं नहीं, अश्वगंधा इट्स लाइक अ memory enhancer, like Oh, on the cerebral side of things, yeah. तो अब so basically what I'm getting here मैं is, न्यूट्रॉपिक्स वाली दुनिया, मैं तो न्यूट्रॉपिक्स की गेम में हूँ फुल, पर देसी न्यूट्रॉपिक्स। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब एक तो हो गया कि भाई क्या कहते हैं, अल्फा जीपीसी लगा लिया या फिर ऑनेट का वो ले लिया, अल्फा ब्रेन, ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है। ये सब कर लिया एंड मैंने खुद न्यू टॉपिक से ट्राई करा है। लोग ना पागल होते हैं, अपने स्टैक ही बनाते रहते हैं पूरे पूरे दिन बैठ के, ठीक है। ये हाँ जो देसी आयुर्वेदिक वाला है, आई what has it been like for you? Has it changed your days? Has it changed your quality of life? How do you feel when you're off it? ब्रो, इट हैज बीन अ गेम चेंजर। कि पहली बात तो कॉफी का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही था कि वो ठीक है, मेरे को कॉफी से प्रॉब्लम्स थी और ये। Hmm. फिर गेम चेंजर एज इन कि ठीक है मैं लेता हूँ उससे तो सही, पर रिसर्च में आयुर्वेदा पढ़ने लगा, कितनी बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां हमारे देश में, ठीक है। कि एक थोड़ा सा पैशन प्रोजेक्ट भी बन गया कि ठीक है अब मैं हाँ, अलग अलग, जैसे मैंने मुकुना भी मंगवाया, गोटू कोला भी मंगवाया, ये क्या और है तीन मुकुना चार। और गोटुकुला? हाँ, ये भी अपनी देसी जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेदिक। देखियो देखियो, मुकुन है अपना मूड रेगुलेटर, स्ट्रेस रेगुलेटर टाइप्स। हाँ, गोटुकोला भी थोड़ा एनर्जी एनहांसर टाइप्स ऐसे ही है। पता है पर यूएसए के अंदर ये ज्यादा इजीली मिल जाते हैं, यहाँ ना तुम्हें जैक लगा के यहाँ ढूंढना पड़ता है। नहीं नहीं, मिल जाती, पर हाँ मतलब वहां के भी लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतने महंगे महंगे मिल रहे हैं यहाँ पे। जो सारे गोरे हिप्पी लोग हैं वो इस सब पे हाँ, तो हैं कि मतलब न्यूट्रॉपिक्स वाले। अश्वगंधा की $60 की बॉटल लो और यहाँ $60 की मिलती है रामदेव की, ये फर्क है बस। हाँ हाँ, पर ये है कि देख, क्वालिटी भी इन सब में एक ये चीज है कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट थोड़ा करना पड़ेगा, एक ब्रांड पे ट्रस्ट होना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल कोई, कि एक ड्रग से ये वो है कि ठीक है एफडीए का ठप्पा है, डॉक्टर्स का ठप्पा है, तो एक क्वालिटी कंसिस्टेंट है और एक ट्रस्ट हम्म। है, राइट। कि यहाँ पर ये है कि थोड़ा तुम अपनी टेरिटरी में हो और तुम्हें खुद अपनी एक्सप्लोरेशन करनी है वाइल्ड और वाइल्ड अपनी। वेस्ट है बेसिकली। हाँ, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है। वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, हाँ ऑब्वियसली थोड़े लीडिंग ब्रांड्स हैं और मतलब अब तो रिव्यूज हो जाते हैं, हाँ, कितने लोग कर रहे हाँ। हैं, ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो उस सबसे फर्क पड़ता है, बट हाँ ब्रो, मतलब मेरे लिए तो काफी, मैं कहूंगा मशरूम सबसे ज्यादा मेरे लिए गेम चेंजर रहे हैं। ये चगा मशरूम, टर्की टेल, एक जिंजर हम्म। बियर है यहाँ पे, एंशियंट हर्ब्स और इन सब मशरूम्स वगैरह से बनी है। हम्म। थोड़ी महंगी है, बट महंगी इसलिए क्योंकि इफेक्टिव है, भाई राइट। मैं तो और kombucha देख के ही पागल हो गया था। मैंने kombucha भी, मैंने कहा ये तो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब जाके इंडिया में आता है। क्या कहते हैं, ऐसे मुंबई के गोदरेज नेचुरल जैसे स्टोर हैं जहाँ पे एलीट लोग शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, वहाँ मिलता है 750-600 रुपये का। एंड हम्म, आई एम सरप्राइज ब्रो, लाइक this is the level of the health movement that's met the class of people who want to buy it. We are on kombuchas and avocados and dark chocolates, that's all we do. और ayurveda is relegated to आचार्य ऋषिज या वो लोग जो समझते नहीं है, बिकॉज उसके अंदर और भी चीजें आती हैं। बट आई एम लाइक अपार्ट फ्रॉम मशरूम्स और कोई ऐसा हर्ब रहा है इंडिया के अंदर से दैट्स बीन अ गेम चेंजर एज वेल? एक मतलब अर्ब नहीं, जो मिक्सचर है और वही कि बैक टू द रूट्स आगे, बिल्कुल बैक टू बेसिक्स, च्यवनप्राश। बहुत रियली? पावरफुल। तू ब्रो च्यवनप्राश ले रहा च्यवन, है? मैं ले नहीं रहा, पर च्यवनप्राश जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स ही हैं। हाँ। ब्रो यहाँ पे 80-80, 90-90 डॉलर का मिलता है च्यवनप्राश। डाबर का या अपना खुद का बनाया हुआ डाबर इनका? का नहीं, जो यहाँ पे अपना थोड़ा हिप्पी स्टाइल ऑर्गेनिक जो चीजें होती है, वो पावरफुल है। और यही जो जो ये सारी मैंने मेंशंस की, मतलब मैं तो अभी थोड़े बूढ़ा होने लगेंगे तो फिर मैं देखूंगा थोड़ा एंटी एजिंग, ये हम्म। पेट लिवर ये सब, उसके लिए भी पूरी अपना यूनिवर्स है, राइट। कि जिसकी अपनी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपना उस उसमें रिसर्च करें। मेरा मोस्टली वही बायो हैकिंग की दुनिया वाला ही हूँ अभी थोड़ा, कि ठीक है थोड़ा रिसर्च करो ये सब। तो मेरे सारे थोड़ा मेमोरी एनहांसर, न्यूरल सपोर्ट इस व्हाट डू यू थिंक डोमेन, अबाउट क्रेटम? हैव यू ट्राइड क्रेटम? लाइक ठीक है, सही है, बढ़िया है, बट मतलब आई डोंट नो, आई सी अ प्रीटी डार्क साइड टू इट टू, कि मतलब बहुत साइड इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं जैसे उसके। जैसे मैं भी बताऊंगा अपने, पहले तू बता। ब्रो जिसका कम डाउन है ब्रो, हार्डकोर, बहुत हार्डकोर चीज है क्रिएटिव, मतलब हाँ। मेरे साथ तो मैंने ज्यादा नहीं किया, एक दो बार ट्राई किया है,
पर मतलब एक तरह से ओपियोइड्स ही है, कहते हैं ओपियोइड सब्स्टिट्यूट, श्योर इट्स बेटर देन दैट बट आई डोंट थिंक इट्स मच बेटर देन दैट। Yeah. और एडिक्टिंग हुई कि ओहो हो क्या बढ़िया चीज है, समझ रहे हो? जैसे हर नशे में एक कम अप पीरियड होता है कि हाँ 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 हाँ. ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव, फिर थोड़े टाइम बाद वो लॉन्गर लास्टिंग नहीं है, सबको रियलाइज हो जाता है कि ये बेकार चीज है। Right. मैंने भी मतलब so you could always get it in smoke shops. It was very easily, you know, if you're 18 and above, you could purchase it in Boston where I was. और मैंने कई सारे ये इसके स्ट्रेन्स होते हैं ट्राई करे. One of them I used as a coffee substitute because it, you know, it would, मेरे को वो एकदम बिल्कुल ऐसे कर देता था in stimulus. But the problem was I was too jittery. I couldn't function properly. और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ब्रो यार ये सीन तो बड़ा ऑफ है. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर रिसर्च. ये एक चीज होती है ना, व्हाट द एफडीए डज इज इट मेक्स थिंग्स सेफ एज यू वर सेइंग. when you have to look about something on forums, it's still tricky territory. लोगों के ऊपर तुम इन्फर कर रहे हो ये होगा नहीं होगा. हर किसी की बायोलॉजी अलग है. कोई बंदा बोलता है मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं होता है. कोई कुछ कहता है. तो this is where, like, you know, that dark side comes in, is you don't know because you're taking it recreationally, but all the opioid addicts are taking it because they depended on it for their life. या तो दैट इज द ट्रिकी पार्ट, राइट? और तभी इन दोनों दुनिया का मिलना बहुत जरूरी है, राइट? और मतलब इफ आई लुक ऑन द साइकेडेलिक स्पेस हो रहा है, राइट, कि बहुत सारी कंपनीज फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल जो लास्ट होता है फेज 3, एक शायद एक psilocybin कंपनी फेज 3 तक पहुंच चुकी है, और एक बार फुल ठप्पा लग गया फिर दीज टू वर्ल्ड्स काइंड ऑफ कोलाइड एंड देन दैट्स द गोल्डन स्पॉट, राइट? कि जैसे कैनबिस के साथ हुआ है वैसे ही, पर मतलब इसके साथ थोड़ा और पावरफुल सेटिंग होगा, क्योंकि इस अगर ये लीगलाइज हो गया ना तो जो फार्मास्यूटिकल्स का पूरा मॉडल है वो खराब हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी, मैं ये कहता हूँ जैसे जो बिटकॉइन बैंकिंग को कर रहा है, एग्जैक्टली मशरूम्स फार्मास्यूटिकल्स को करेंगे। कि बैंकिंग इज आल्सो वेरी टाइड विद द गवर्नमेंट, कि बहुत क्लोज उसमें है, कि गवर्नमेंट ने यूएस डॉलर बनाया, बैंक हमेशा बेल उन्होंने की। फार्मास्यूटिकल्स भी गवर्नमेंट के साथ बहुत टाइड हुए हैं, कि मतलब सबसे बड़े फंडर्स फंडिंग वाले फार्मास्यूटिकल्स ही हैं गवर्नमेंट के, राइट? और ये बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है। और फूड भी, मेरे सबसे मीट और फूड, ये तीन इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको मैं एक ही तरीके से समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के भाई बंधु हैं। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, राइट? कि ये जो सारी गंदी चीजें हैं ना, सब बेकार चीजें जो हैं, ये जो गवर्नमेंट एजेंट्स और प्रोपेगेंडा से मतलब प्रमोट हुई हैं और डेली लाइफ में, अब ये सारे जो ऑल्टरनेट्स आ रहे हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं। जैसे बिटकॉइन, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि बैन कर सकती है, राइट? कि ठीक है वो लॉज निकाल देंगे कि ये करो, रेगुलेट करो, ये वो, पर वो इतनी पावरफुल हो चुकी है चीज कि उनको उसके साथ मिलना पड़ेगा ही, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब आ गई इसके साथ। सेम विद साइकेडेलिक्स, कि वो इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने बड़े बड़े रिसर्चर उसमें आ चुके हैं, अब उसको गवर्नमेंट अनदेखा नहीं कर सकती। चाहे उनका बिजनेस मॉडल पूरा खराब हो जाएगा, they will have to Right. bow down to it, right? They will have to partner with it, and That's they very will have interesting because if you think about it, ये जो तुम मीट की बात कर रहा था, हाँ अभी तो क्या हो रहा है, व्हाट इज लाइक फैक्ट्री, नहीं क्या आर्टिफिशियल मीट्स बन रहे हैं आजकल, लाइक समथिंग दैट इज एज जस्ट एज न्यूट्रिशियस, टेस्ट द सेम, राइट? exactly, That's bro। happening मतलब in the US. मैं पिछले एक साल से वीगन हूँ, ब्रो। मतलब Yeah. हाँ, कभी कभी जैसे ओकेजनली चिकन या फिश खा ली, बट कभी भी घर But पे जो have you खाना felt muscle loss, anything like that? It's very easy to like sustain a vegetarian diet in the US than it's here, right? यहाँ तो थोड़ा, कैसी बात कर रहा है ब्रो? इंडियन तो सबसे बड़े वेजिटेरियन है, द अबे यार बिगेस्ट। ऑन पेपर कार भी चबाते रहते हैं, चावल चावल रोटी चावल रोटी चावल रोटी. कैसी बात कर रहे हो ब्रो? इंडियन सबसे ज्यादा वेजिटेरियन है बाय पॉपुलेशन परसेंटेज। No, but I'm saying like a healthy enriching vegetarian diet, not on paper. क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं हम healthy vegetarian diet खाते हैं, तुम उनके शरीर देखते हो, फिर तुम देखते हो यूएसए के ऐसे एथलीट्स जो ऑल ईयर वीगन रहे हैं बट वो फिट हैं. That's what I'm talking about, bro. Like the हाँ देख, मेरा मसल लॉस हुआ ही है ऑब्वियसली, मैं पतला हुआ हूँ, पर मतलब आई सी इट इन अ गुड वे, कि आई फील लाइटर, आई फील बेटर। पर मैं थोड़ा जैसे वर्कआउट भी कम करता हूँ, भागता ज्यादा हूँ अब, राइट? कि वो थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज आया है, तो आई एट्रीब्यूट इट टू अ बंच ऑफ थिंग्स। बट हाँ, मतलब कि यहाँ पे जो इम्पॉसिबल मीट है, जो तू बोल रहा लैब ग्रोन मीट, हाँ. सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू विदाउट मीट, राइट? तो And what is it made out of? सोए, मोस्टली सोए। अच्छा, okay. सोए होता है इन सबका बेस, टोफू, टेम्पे, इम्पॉसिबल मीट, इन सबका मोस्टली का बेस सोए है।
which is much better than meat, bro. मतलब मेरे को तो लगता है कई लोग यहाँ पे कहते नहीं ऐसे soy boy है यार हार्दिक, ये this is the like joke that they use, like you're a soy boy, like नहीं you're ब्रो, एलए में सब सोए हुए हैं। अच्छा एले क्या एले में तो कुछ कर ही नहीं सकते। एलए में हेवी हेवी वीगन मूवमेंट आ रखी है। हाँ और आनी भी चाहिए ब्रो, आनी भी चाहिए। मतलब मीट ईटिंग, अगेन आई थिंक आने वाली जनरेशन में मीट ईटिंग विल बी कंसिडर्ड बारबेरिक, लाइक लाइक हम्म मतलब कि स्पेशली बीफ, राइट, कि बीफ ईटिंग तो होनी नहीं चाहिए। और मैं ये धार्मिक उस सेंस में नहीं बोल रहा, राइट, कि मैं एक एनवायरमेंटल उस सेंस में बोल रहा हूँ कि आज की डेट में 30% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज फॉर मीट प्रोसेसिंग। दैट डज नॉट मेक सेंस, दैट डज नॉट राइट मेक सेंस, राइट, कि ऐसा अगर इतना सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इतने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, तो तुम गाय खानी छोड़ सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। और तभी ये सारी मूवमेंट लैब ग्रोन मीट सारा बीफ ओरिएंटेड है कि उसकी तरह टेस्ट होना चाहिए मीट की तरह। कोई चिकन नहीं बना रहा लैब ग्रोन। स्टेक के दीवाने बहुत है ना। हाँ, स्टेक के दीवाने बहुत है, और स्टेक सबसे खराब है, राइट, तभी हम्म उनका ज्यादा इंसेंटिव है। तो वो मूवमेंट है। मशरूम्स ब्रो, मशरूम्स आर अ ग्रेट मीट ऑल्टरनेटिव, व्हाट प्रोटीन। हाँ बट ब्रो, यू राइट, जब हम घर पे भी मशरूम खाते हैं, द टेक्सचर ऑफ द मशरूम इज रबरी मीट मीट के लाइक। साथ है, बिल्कुल मटन जैसा। पर हम्म एक इंडिया में सिर्फ एक दो तरीके मिलते हैं, जो बटन मशरूम होते हैं वही मिलते हैं, राइट, जो हम्म पोर्टोबेलो सारे मतलब होते हैं। यहाँ पर मैं फार्म्स में गया तो 12-12 तरीके के मशरूम होते हैं ब्रो, 12-12 तरीके के। मतलब चिकन मशरूम, लॉबस्टर मशरूम, जो चिकन की तरह टेस्ट करते हैं और वो लॉबस्टर की तरह इंटरेस्टिंग। टेस्ट करते हैं। और अगेन might sound a little extreme, but I don't think mushrooms are doing this by accident. They're truly looking at human problems, कि ह्यूमैनिटी को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मेंटल हेल्थ, मीट, ब्रो मशरूम लेदर आ गया, ब्रो मशरूम लेदर आ गया। मैं तेरे को इंस्टाग्राम पे लिंक भेजूंगा। हम्म they've created it। अर्मीस जो कंपनी है अपनी बेल्ट वाली, हम्म उन्होंने पार्टनर किया ब्रो। उनका नया प्रोडक्ट इज मेड आउट ऑफ मशरूम लेदर। the company that is responsible for launching Punjabi boys careers in Playboy Club. एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली, वो कुछ भला काम कर रहे हैं। नहीं वैसे वो भी भला काम ही था, वो भी भला काम ही था। Another thing mushrooms are doing, construction materials, bro। mushrooms के घर बन रहे हैं अफ्रीका में, क्या सोच। भाई, मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ ऐसी एलिवेटर से जा रही है, मैं कह रहा हूँ भाई इसका कोई अंत होगा। क्या नहीं बोल है रहा है, भैया। मशरूम के घर बन, द फक are you for real bro? Yes bro, really, I can share resources with you। I think it's Like gonna be, dried mushrooms, is that what they're using to make houses? no bro, मतलब mushrooms, वो एक ऐसा मशरूम्स है, एक ऐसा मशरूम है, वो जमीन से जब निकलता है ना, इतनी स्पीड से हम्म निकलता है कि एसफल्ट को क्रॉस कर जाए, राइट, कि इट्स देयर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स, देयर इज सो मेनी डिफरेंट काइंड्स। एक ऐसा मशरूम्स है, एक ऐसा मशरूम है जो इट्स वाटर रेजिलिएंट, कि उस वो वाटर प्रूफ, मतलब वो वाटर को पास करने ही नहीं देगा। उसके घर बना रहे हैं आप, कि मतलब वाटर प्रूफ टाइप हो गया। यू कैन ग्रो इट एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन अ हम्म डिसेंट्रलाइज्ड लेवल। तो मतलब चल ठीक है, मैं थोड़ी एक्सट्रीम बातें ज्यादा करना नहीं चाहता, नहीं नहीं कोई बट सी नहीं है, मतलब बट ये इसका एक दिस इज साइन ऑफ द पोटेंशियल, राइट? इफ इट्स हैपनिंग, व्हाट वुड हैपन इफ यू एक्ट, जैसे वो बोलता है ना मॉर्गन फ्रीमन, क्या होगा अगर आप 100% दिमाग यूज करोगे? 100%, जो हैव यू सीन दैट होल ना। उसके, हाँ एक एक देयर इज दिस फनी जोक, फिर उसमें मीम आता है 100% यूज करने वाले लोग फिर कुछ अजीब सी हरकत करते हैं। बट एनीवे ब्रो, आई 100% गेट इट। आई थिंक I'm surprised I'm gonna have to re-evaluate mushrooms from just mere science की बुक का फंगस जो हम घर पे ओकेजनली खा लेते हैं मटर के साथ, to something that एक maybe बुक has है, a chance to change एक the बुक world. है, इंटैंगल्ड लाइफ, हम्म पढ़िए एक बार। तेरा अच्छा, दिमाग बदल मशरूम्स पे। मतलब वो ये बताते हैं कि लुक्स एट मशरूम एज अ टेक्नोलॉजी, राइट, थोड़ा हिस्ट्री, वो कैसे करते मेरे हैं। को ना अभिनव चिकारा ने भी बोला था, he said the same thing, mushrooms are a technology, and I found that very weird, but if you're saying it as Mushrooms well. are a technology, bro। Mushrooms are a decentralized trading currency of the soil। मतलब नो डाउट, नो डाउट। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बुक बोल रही है। मैं इसको बिटकॉइन से रिलेट नहीं कर रहा, वो हाँ बुक रिलेट कर रही है। और मतलब दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू कि हाउ दे बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, हाउ दे डू दिस एक्सचेंज रेट्स। मशरूम के, अगर तुम एक फॉरेस्ट में जाओगे, you can calculate the exchange rate of mushrooms for different nutrients, you कि can calculate आज that using math. calculate using math, using data models, कि इस फॉरेस्ट में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना बैंक मशरूम्स के पास है, इस ट्री को इतना चाहिए, इस ट्री को इतना चाहिए, राइट। अब सोच, Hmm. let's take two magnesium and phosphorus as two examples, Right. nutrients।
3 ट्रीज हैं, एक तीनों के पास सॉरी लेट मी थिंक हियर, कि एक ट्री के वो 2 ट्रीज को फास्फोरस चाहिए, राइट? और एटलीस्ट लेट्स से 2 ट्रीज के पास फास्फोरस है और एक ट्री को चाहिए। मशरूम्स के पास मैग्नीशियम है। अब वो क्या कहेंगे, इस ट्री के पास जाएंगे, कहेंगे तुम्हें को किस रेट पे दे रहा है फास्फोरस, मैं तेरे को मैग्नीशियम देता हूँ, तुमको किस रेट पे फास्फोरस दे रहा है? वो कहेगा इतने 2 to 1, राइट? दूसरा ट्री कह रहा है कि मेरे को ज्यादा जरूरत है इसकी, मैं इस रेट पे दे रहा हूँ, वो इट विल प्रेफर द ट्री दैट गिव्स इट अ बेटर एक्सचेंज रेट। सो इट्स लिटरली ट्रेडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड देन गिविंग लाइक फास्फोरस द अदर ट्री जिसको चाहिए उसको। ये कह रहा है कि इस ट्री को ज्यादा जरूरत है, इसको बांटते हैं, राइट? कि मतलब वो पूरा मेंटेन और रेगुलेट करते हैं। तो हाँ, मतलब ये बुक पढ़ी हो, इसके बारे में बातें करता है, looks at mushrooms as computers, as computing algorithms, and it's all true, right? It's all true कि it's science, it's fucking science. So that's why I'm so bullish on mushrooms. तो सोच, मोदी जी भी ब्रो इतने महंगे महंगे मशरूम खाते हैं डेली, पता है तुझे? I had no idea. मतलब सुपर अल्ट्रा रेयर क्वालिटी मशरूम्स खाते हैं मोदी जी डेली। It's quite एंटी possible. कैंसर, Maybe एंटी, he's also on that mushroom bullishness. ब्रो फॉर श्योर। Bro, it's और हाँ, always इंडिया में भी एक ये चीज है कि मैं एक दो सप्लायर से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सब एक्सपोर्ट चलता है ब्रो। इंडिया में अभी अवेयरनेस आई नहीं है इतनी, ये सारे फंक्शनल मेडिसिन पर पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र, कोल्हापुर साइड में, वहां पे है मेन धंधा इन What do you think मशरूम्स about truffles? मतलब truffles मशरूम के बिक जाते हैं गोदरेज नेचुरल्स वगैरह में, पिकल्स टाइप के फॉर्म में आते हैं ना ट्रफल, जैसे उसमें पानी पानी सा होता है उनका थोड़ा। इज दैट लाइक अ गुड स्टाइल ऑफ मशरूम टू हैव? हाँ, मतलब मशरूम के भाई बहन ही हुए एक तरह से, सेम फंगल स्पीसीज, थोड़ा अलग हो गए। अच्छा। ट्रफल ये बात है अलग, अब मेरे को नहीं पता गोदरेज के कौन से ट्रफल आ रहे हैं, वो नकली बना नहीं के नहीं नहीं, गोदरेज का तो सिर्फ नेचर्स बास्केट, एक वो सुपर मार्केट है, जैसे कि मॉडर्न बाजार है या फिर ली मार्श है, ये सब जो है ना, जिनमें थोड़े कम्बूचा वगैरह मिल जाते हैं। तो वहां पे ट्रफल मिलते हैं। हाँ, तो मतलब किस फॉर्म में, कि ड्राइड या खाना बनाने के लिए? बेसिकली जो मैंने पिकल फॉर्म में मिलते हैं। पिकल, अच्छा पिकल, फर्मेंटेड टाइप्स। हाँ, फर्मेंटेड मिलते हैं, हाँ। पता नहीं ब्रो, होंगे बढ़िया, पर पता नहीं। ट्रफल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मेरे जैसे ऑलिव ऑयल में ट्रफल है, तो इट्स आई डोंट रियली नो ब्रो, आई डोंट नो ट्रफल्स का क्या सीन है। अच्छा अच्छा, ओके। पर मेरे को ये पता है कि हिमाचल में बहुत उगते हैं। बहुत 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 धंधा है। आई मीन अक्स भी अक्सर बातें करता है ट्रफल्स की, इन सब चीज़ों की। और ट्रफल्स एक ऐसी चीज है जो, ट्रफल्स और चगा मशरूम दो ऐसे हैं जो ह्यूमंस डोमेस्टिकेट कर ही नहीं पाए, दे हैवंट बाउड डाउन टू ह्यूमंस येट। व्हाट डू यू मीन क्यों? बाय दैट? कि वो इंडोर उगाने की कोशिश करेंगे ह्यूमंस, एग्जैक्ट यहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी एग्जैक्ट कंडीशंस रेप्लिकेट, वो उगेंगे ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड में उगते हैं। तो बेसिकली देयर सेइंग कि यू आर नॉट अलाउड, लाइक वी आर नॉट बीइंग डोमेस्टिकेटेड राइट नाउ बाय यू, लाइक we'll see when, if भाई and तो when. मतलब इससे ये साबित होता है, फ्रॉम व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे, डॉग्स, मशरूम्स, बेसिकली जो भी चीज़ें हमारे साथ साथ उगी हैं, राइट, might not be a bad idea to pay more attention to them because they might contain answers to our own evolution. 100%. They have co-evolved with us. They contain a lot of information. Mushrooms contain a lot of data of all surviving all 5 mass extinction events. And I fully believe कि अभी जैसे जो climate change problems आएगी, the challenges we face, the best way is to revert to these, learn from their system designs. That's why I'm bullish on internet, Bitcoin, कि anything that follows, any technology that we make follows a decentralized design and it's more fair and more secure. Nature has tested this system way longer than we have, right? And clearly, हमारा government हो, healthcare हो, mental health हो, big food हो, it's not working. It's not working. It has gotten us to where we are today, right? कि एक तरह से तू देखेगा पिछले 100 साल में ही ह्यूमन पॉपुलेशन has quadrupled, 4 गुना हो गई है पिछले 100 साल में ह्यूमन पॉपुलेशन। सोच, अब मैं इसको देखता हूँ, एक स्टार्टअप थी, फटाफट स्केल हो गई, राइट, कॉर्पोरेशन में, एंड नाउ इट्स फेसिंग स्केलिंग प्रॉब्लम्स, स्केलिंग इश्यूज, ओवर पॉपुलेशन, कोविड हो गया। कोविड इज जस्ट अ साइन ऑफ नेचर सेइंग वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स, राइट, वी नीड टू काइंड ऑफ चिल आउट, राइट? तो
the same solutions that have gotten us to where we are, sure, they got us to where we are, but now it's time to scale and implement solutions that like offer a path की moving forward, कि वो 100 साल पहले चलती थी वो अब नहीं चलेंगी. So that's why है कि ये जो सारे mushrooms हो चाहे herbs हो, मतलब कुत्ते तो खैर हमने we're winning, right? We're clearly winning over dogs कि हमने उनको domesticate कर दिया है. Like there are राइट. तो dogs, but यही आयुर्वेदा herbs और मतलब जो अपने इंडियन कल्चर में ये सारी चीजें जड़ी बूटियां ये सब चलती थी, so much to learn bro, so much to learn. और मतलब मेरा यहाँ रह के अपने इंडियन कल्चर और इस सब के लिए इतनी अप्रिसिएशन आ गई है कि इतना रिच चीज है कि मेरे को तो मन है कि अब ये जो भी किताब पढ़ रहा हूँ खत्म हो, चारों वेद पढ़ूंगा मैं. चारों वेदों में जितनी इंफॉर्मेशन है कोई भी किताब पढ़ लो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी. तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं हर पॉडकास्ट पे ब्रिंग अप कर रहा हूँ, आज भी कर देता हूँ. मैंने ना पीसी लिया है, मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलनी शुरू करी है टू चिल आउट. ठीक है. आई ऑलवेज लव गेम्स लाइक दैट एंड असैसिन्स क्रीड 3 बिकॉज उसमें क्या होता है, लॉट ऑफ इट इज़ लाइक यू हंट योर ओन मीट, यू बिल्ड अ कैंप फायर, यू कलेक्ट लाइक रैंडम प्लांट्स एंड स्टफ, और उनके बेसिस पे ना फिर तुम नई नई चीज़ें बनाते हो. तुम एक बिटर बनाओगे अपने आप को ठीक करने के लिए, तो क्या होगा, तुम जिनसेंग या यारो इकट्ठा करोगे नेचर से, उसे फिर आग के ऊपर लगाओगे, उसके अंदर कुछ और मिक्स करोगे. दैट होल प्रोसेस हैज लाइक मेड मी अप्रिशिएट इवन जस्ट प्लेइंग अ गेम की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हर्बलिस्ट्स जो ये हर्ब्स वाला काम करते हैं, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइक पीपल हु एक्चुअली स्टिल लिव ऑफ द लैंड. हम लोग मतलब बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग धौस जाते हैं रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए, तो व्हाट देव डन नाउ इज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन बाहर का फूड, सिर्फ अंडे लेके आते हैं. दे हैव बिल्ट अ स्मॉल मड हट देयर, और उस मड हट के अंदर एक कूलर लगा रखा है, और उस मड हट के अंदर सब कुछ बेस्ट आउट वेस्ट है, सब कुछ उसी लैंड से आया है. हाँ. एंड वहाँ पे वो अपनी हर तरह की वेजिटेबल्स उगाते हैं जो उधर ही है. दे ईट, सो देयर फूड इज सॉर्टेड, राइट, देयर लिविंग इज सॉर्टेड, and the rocks are all free. So they basically live on like subsistence, and they're some of the most happy people I've met. Yeah bro, It's maybe not a lifestyle for everyone, but it's certainly like worth looking into. 100% bro, and I think that's the way moving forward. Locally community grown. और इंडिया में तो खैर इस उससे अच्छा है कि सब्जी मंडियां भी लोकल तुम खरीद रहे हो. यहाँ पे तो सारा सब्जी भी ग्रोसरी स्टोर पे पूरा सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, राइट, कि बड़े बड़े वेयर हाउसेस से आ रही है. बट अब यहाँ पे भी फार्मर्स मार्केट, सोच अभी यहाँ के लोग मंडियां शुरू कर रहे हैं और तो ज्यादा मैंने मंडी. देखी है, फार्मर्स मार्केट लगती थी, मैं कहा अच्छा ये आ रखा है यहाँ से, अच्छा हाँ हाँ, वही तो कि ऐसे ही होना चाहिए ब्रो, क्योंकि ये यही ये सब. आया है जिम नैनटकेट से, ये बेचेगा मेरे को आम. हाँ. बस मतलब पर मोर सस्टेनेबल लिविंग तो वही हुई. और देख जैसे इंडिया में चाहे अमीर से अमीर जितना हुआ, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, वो कुछ सिस्टम्स नहीं हुआ. कोलैप्स, पैसा मिट्टी बन गया. हम्म. क्या कितने बड़े घर में रह लोगे, कितनी बड़ी गाड़ी चला लोगे, मतलब स्टिल आगे तो प्रोन मैं टू इट. बोलूँ, राइट, मोर अ लॉट ऑफ पीपल वुड रादर हैव लिव्ड इन विलेजेस ड्यूरिंग दिस टाइम कि काश गांव में जाके घर होता, अलग से केसेस भी कम होते. अब ना किसी से मेरी दादी कोई. ने ही करा था कोविड के अंदर. शी वाज एबल टू not get an infection because of that. Most of our friends got infected. Yeah, exactly, right. तो उससे क्या समझ में आया? What is nature telling us? What are our realizations? कि that is the better way to live, right? कि community driven, locally sourced, local living. I'll again use the word decentralized, right? कि because it is a network design. कि rather than operating in clusters, is spread out, right? और हाँ ब्रो, मतलब अभी तो पता भी नहीं कोविड की वेव खत्म हुई है या नहीं. अगर मैं स्पेनिश फ्लू देखूं, तुम करो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव पे इंडिया जैसी कंट्रीज तबाह हुई थी, राइट, कि that's when it truly got hit. So we'll see what happens. I just hope कि we have more time, क्योंकि अगर तुम ग्राफ्स देखो मार्केट का, ह्यूमन पॉपुलेशन have just been going up and up and up. It But is they're due going to for decline eventually. अब तो ऐसे आ गए. Now they're going to decline. well, we'll see, right? Because if anything that goes up, right, be it crypto markets or stock markets or human population, ki Fibonacci jo levels are golden ratios, it is due for a correction. It is due for a sharp correction, right? And what countries will be the most hit? What populations? The ones that are most overpopulated. So it is kind of like just a thing to be cautious of, right? To be aware of. और हाँ ब्रो कि वही बेटर लिविंग और ये सब, गांव में जाके रहो, अपना खुद खेती बाड़ी करो. चेक कुछ समय के लिए कर लो. It doesn't have to be something you do all the time. But I know for a fact कि एक दिन
8 hours in Dodge resets my senses for at least 4 days. मतलब I'm toxin free for 4 days at least. मेरे को वो दिख जाता है, you know, like I'm Couch कहाँ पे है? Dodge isn't bro. I mean हम कभी गए नहीं, जब तू भी यहाँ पे रहता था, but like ये फरीदाबाद के आउटस्कर्ट्स के अंदर ही है. Dodge और मांगर 2 गांव हैं. मांगड़ तो मैं गया हूँ, बीपीटीपी नहीं, नहीं, मांगर बीबीटीपी में नहीं, मांगड़ तो गुड़गांव जाते टाइम, गुड़गांव गुड़गांव जाते जाते हुए. एग्जैक्टली. तो उधर होती है क्लाइंबिंग. बट इससे एक और एग्जांपल याद आता है, और बहुत सारे जैसे एथीस्ट लोग इस बात पे नाराज हो जाएंगे, एंड लाइक दैट्स ओके. मैंने तो खुद भी जिंदगी में ये चीज़ रियलाइज करी है ब्रो. देख, लाइक मोस्ट पीपल डोंट गो टू विपासना बिकॉज देर लाइक कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है, चलो चले जाते हैं. मोस्ट पीपल गो बिकॉज देर लुकिंग फॉर आंसर्स, दे आर ट्रबल्ड, राइट? When shit hits the fan, it is a sign. My sister was telling me, when shit hits the fan, it's a sign from God to come closer to him. अब लोग कुछ भी माने, मैं ये बात मानता हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी बार बार आपको इशारा कर रही होती है कि देख मैं तेरे साथ ये गलत कर रहा हूँ, और अब ये गलत कर रहा हूँ, और अब ये गलत कर रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना होता है ना, मे बी आई नीड टू मेंड माई वेज. ये तो एंटरप्रेन्योर भी जानते हैं. मैं जो एक प्लान नहीं चल रहा, टाइम टू स्टेप बैक एंड मे बी डू समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ इटरेटिंग नॉन स्टॉप, गो बैक टू जीरो. Yeah, and that's the only way to grow, right? First you have to do something, then you have to know it's wrong, and then you don't do it, and that's learning. That's precisely the formula for learning. तो जो बंदा नहीं सीखता, it'll keep happening to him. But yeah, you're right कि इस सबसे बहुत crazy lessons सीखने को आए हैं, माइक्रो मैक्रो हर लेवल पे. कि वही अपना ध्यान रखो, राइट? अपना ध्यान रखो, अपने दिमाग का ध्यान रखो, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ, और वही साइकेडेलिक्स, बिटकॉइन, ये सारे जो सिस्टम. अब तो तू सिर्फ बोल रहा है, साइकेडेलिक भी बोल देता हूँ, बिटकॉइन भी बोल देता हूँ, फटाफट जितने सारे हैं सब बोल So it देता is हूँ. part of the new wave, right? It is Yes, yes. totally, it may seem disparate like on the Yeah, surface, but I see them as the same wave, the for sure. same wave of mentality, same network design, right? From a design standpoint to same kind of people, और सेम टाइमली, वेरी टाइमली, राइट? कि शायद ये सिस्टम्स जब गाड़ियों के लिए सड़क बनी थी, घोड़े बहुत परेशान हुए थे कि वो घोड़े नहीं चल पाते थे सड़क पे, राइट? कि if a new system is being implemented, the old system will be shaken up. The old system has to be shaken up for something new to be implemented. तो मेरे को भी यही लर्निंग हुई है इस कोविड से कि अपने पर्सनल उस पे भी नए सिस्टम्स इंप्लीमेंट करो, मीट मत खाओ, मेडिटेट ज्यादा करो, राइट? दवाई वगैरह डॉक्टर से तो मैं लेता ही नहीं अब, मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा Yeah, लोगों bro, को. like there are look, I मतलब there are कई लोग, people sometimes don't have the mental bandwidth to research on their own. For them it works out, but for sure it is viable to at least start looking into natural alternatives. I agree with that. हाँ ब्रो, और इंडिया से बढ़िया कोई जगह नहीं है वो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स रिसर्च Correct, करने के, correct. राइट? बट हाँ, मतलब Fantastic. थोड़ा एफर्ट तो. भाई हार्दिक, it's been a pleasure having you on the pod. मतलब oof, the things we discussed, the vibe we set. Obviously, people are gonna go crazy when this goes out because we really went deep into it, and um, it's always a pleasure talking to you. And I'm glad that it is. हाँ ब्रो, थैंक्स फॉर हैविंग मी. हाँ भाई, मतलब मजा आ गया मेरे को. मेरी तो मॉर्निंग हो रही है, तेरी रात हो रही है, लेकिन अब एक ही हो गई. हाँ ब्रो, पर बस मेरा ये है कि मेरे से बात करो तो बातें इधर उधर बहुत चली जाती है क्योंकि मैं अपने टैंजेंट पे आ जाता हूँ, बट Bro, that is what those cast is also. मतलब मैं तो तेरे को यहाँ ऐसे लेके नहीं आया. Hey, so bro, you've attended a couple of conferences about maps. What do you think is the future of psychedelics? नहीं, दो दोस्त बात कर रहे हैं, and like, which is why like I'm also gonna add a disclaimer at the start. I'm also saying that these are our opinions as people who are interested in these industries, anecdotal evidence, right? This is not researchers or scientists. ऐसा कुछ नहीं है. So take that with a grain of salt and do your own research. But yeah, that's it. Or acha, ब्रो, where can people follow you if they wanna, like maybe interact with you, whatever, like. फॉलो मैं प्राइमरीली आई यूज इंस्टाग्राम, obviously Hardik Tuteja, हाँ, and I also started Twitter actually based देखा था on मैंने. I what saw you. some 2 दिन में मैंने पोस्ट किया पर मैं थक गया, मैंने कहा यार मेरे से नहीं होगा. बट if more people show interest, कि Instagram is more social side of things, but all these views around, like my Twitter bio says, spreading mushrooms, crypto, and mindfulness meditation, so definitely aligns with
फॉर श्योर मतलब अगर तुम्हें इसके पैकेज 280 कैरेक्टर वाले थॉट्स देखने हैं, आई एम सर्टेनली अ फैन बिकॉज आई सॉ बंच ऑफ दोस थिंग्स, दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो यू कैन चेक आउट ट्विटर, वो हम सारा लिंक कर देंगे यहाँ पे. बाकी ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दोस कास्ट. इट्स बीन अ ब्लास्ट. हाँ ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और मैं भी देखते रहता हूँ तेरे एपिसोड. इट्स गुड, इट्स ग्रोइंग. प्रखर और तू दोनों ही, मैं बोलता था क्या तुम पॉडकास्ट ये वो कर रहे हो, बट ठीक है. तू तो बहन जो पॉडकास्ट की बहुत गांड मारता था स्टार्टिंग में. But eventually, you know, it is what it is. Like I at the same time, I used to shit on Bitcoin a lot. I wouldn't understand it. So it's some नहीं people ब्रो, have a इट्स डाउन pulse. ऑन मी. देख आज मैं तुझे खुद ही बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को बुला, राइट, कि तो लाइक शिट्स फ्लिप्ड, राइट. सो Yeah, it's not like I'm stuck to my own ways or what I said in the past. मैं भी that's the good podcast, thing, bro. Like changing your mind. You know how to change your mind. Michael Pollan should be a mandatory read for everyone who's yeah, watching I this. think that's what, two books I will recommend. Actually, three books Huh. will be How to Change Your Mind for Psychedelics, Entangled Life for Mushrooms, and then The Bitcoin Standard for Bitcoin. Talks Fantastic. about talks about the history of money, why money was created, how Bitcoin is better than the current systems we have, blah 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 blah. Fantastic, bro. Chal, Chal bro. ध्यान रख. Yeah. Sayonara.